आज गर्मी की वजह से थोड़ा सा संकट हो रहा है लोगों को आने में। बहुत धूप है इस समय भी। और एक एक दो सप्ताह रहेगा, थोड़ा दिक्कत है ना। अभी तो 9 तपा बाकी है। कल से स्टार्ट है। थोड़ा कीर्तन करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दुष्टारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama,
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jai Radha Madhav Kunj Bihari Gopi Jan Vallabh Girivardhari Yashoda Nandan Braj Jana Ranjan Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhav Kunj Bihari Gopi Jan Vallabh Girivardhari Yashoda Nandan Braj Jana Ranjan Yamuna Tiravanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare
राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय गिरधारी दाऊजी गिरधारी दाऊजी गिरधारी दाऊजी जय गिरधारी दाऊजी। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय हरिनाम संकीर्तन की। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। तो इस्कॉन के भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज लगता है धूप बहुत ज़्यादा धूप क्या गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। एसी चल रही है, पंखे चल रहे हैं, फिर भी गर्मी लग रही है ना। सबकी हालत बहुत। सूर्य देव प्रकोप देखिए तो आज हम आइए आगे आखिरकार है मायके से। महीना भर हो गया माता जी को ना। महीना भर से खाना बनाने में अकेले को परेशानी तो ही होगी नहीं थोड़ी। अच्छा, ये भी अच्छा है। अरे वाह। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मंगलाचरण करेंगे। तो एक बार पहला ये पेज स्टार्टिंग का निकाल लीजिए आप सभी लोग। इसमें मंगलाचरण है। सभी साथ साथ दोहराएंगे, क्योंकि हमारे अंदर ना तो शक्ति है समझने की ना बोलने की। तो जो गुरु परंपरा है, जो अज्ञान को, अंधेरे को जो दूर करते हैं, जो पहला ही श्लोक है इसका, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनं शलाकया। ज्ञान की जो शला है, जो लो है, वो गुरुदेव ही देते हैं। चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो चक्षुओं को उनकी तरह उन्मिलित करें, उन गुरु को हम प्रणाम करके हम आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्णा। तो आध्यात्मिक उन्नति भाग 8 प्रकृति के नियम और ईश्वर को जानने की विधि। या कृष्ण सर्वोत्कृष्ट भगवान हैं या क्या है? आज का सब्जेक्ट क्या है? कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो प्रकृति के नियम पुस्तक पृष्ठ संख्या 18 से 22 तक। यस, वो ईशोपनिषद लेके आनी है तो माइक ले लीजिए। पहला पैराग्राफ कौन पढ़ेंगे? ईशोपनिषद कहलाती है कि हम जो कुछ भी चेतन या अचेतन देखते हैं वह परमेश्वर द्वारा नियंत्रित है। यही बात भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी शक्तियाँ सारी वस्तुओं का प्रबंध करती है। विष्णु पुराण पुष्टि भी करता है, एक देश स्थित तस्याग्ने ज्योतिर्षणा विस्तारिणी यथा। जिस तरह एक स्थान पर रखी अग्नि के चारों ओर ऊष्मा तथा प्रकाश फैलता है, उसी तरह यह संपूर्ण सृष्टि भगवान से विस्तारित होने वाली शक्तियों की अभिव्यक्ति है। उदाहरणार्थ, सूर्य एक स्थान पर है किंतु यह अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश को सारे ब्रह्मांड में वितरित कर रहा है। इसी तरह परमेश्वर अपने भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्ति को संपूर्ण सृष्टि में बिखेर रहे हैं। बहुत अच्छा। आगे वाला। ईशोपनिषद कहती है, यद्यपि भगवान अपने धाम में स्थित है, फिर भी वे मन से भी अधिक तेज हैं और वे दौड़ में सबों को पछाड़ सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन्हें छू भी नहीं पाते। यद्यपि वे एक स्थान पर रहते हैं किंतु वे वायु वर्षा प्रदान करने वाले देवताओं को नियंत्रित करते हैं। वे श्रेष्ठता में सर्वोपरि हैं। बहुत अच्छा। आगे। ब्रह्म संहिता में कुछ इस प्रकार कहा गया है, गोलोक एक निवसत्य खिलात्मक भूत है। यद्यपि कृष्ण गोलोक वृंदावन में रहते हैं किंतु उसी के साथ वे सभी जीवों के हृदय में भी रहते हैं। गोलोक में कृष्ण को कुछ भी करना नहीं पड़ता। वे अपने संगियों, गोपियों, ग्वाल बालों, अपनी माता, अपने पिता, अपनी गौओं तथा बछड़ों आदि के साथ केवल आनंद लेते हैं। वे पूर्णतः स्वतंत्र हैं और उनके संगीजन जो उनसे भी अधिक स्वतंत्र हैं, क्योंकि जब भी उन पर कोई संकट आता है तब उनकी रक्षा की चिंता कृष्ण करते हैं, किंतु उनके संगियों को कोई चिंता नहीं रहती। ये तो यही सोचते हैं, ओह कृष्ण तो है ही, वे हमारी रक्षा करेंगे। हाँ, आगे वाला पैराग्राफ प्रभु लोगों में पढ़ेंगे। जब 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन में कृष्ण ने अपनी लीलाओं की, तो वे नित्य ही अपने ग्वाल बाल मित्रों व गांवों तथा बछड़ों के साथ यमुना नदी के तट पर जंगल में खेलने जाया करते थे। कंस प्रायः कृष्ण तथा उनके मित्रों का वध करने के लिए अपने किसी असुर को भेजा करता था। फिर भी सारे गाल बाल निश्चिंत होकर यह
अपनी क्रीड़ाओं का आनंद लेते रहते थे, क्योंकि वे कृष्ण द्वारा अपनी रक्षा किए जाने के प्रति आश्वस्त थे। यही है आध्यात्मिक जीवन, जिनकी शुरुआत कृष्ण की शरण में जाने से होती है। कृष्ण की शरण जाने का अर्थ है यह प्रबल विश्वास होना कि कृष्ण हमें किसी भी घातक स्थिति से बचाएंगे। शरण में जाने की पहली अवस्था है कि जो भक्ति के अनुकूल हो हम उसे स्वीकार करें। तब हमें भक्ति के प्रतिकूल हर वस्तु का तिरस्कार करना चाहिए। अगली अवस्था यह है कि कृष्ण हर एक परिस्थिति में हमारी रक्षा तथा हमारा पालन करेंगे। वस्तुतः वह हर एक को पहले से ही संरक्षण प्रदान कर रहे हैं और पालन कर रहे हैं। यह तथ्य है, किंतु मायावश हम यह सोचते हैं कि हम स्वयं अपनी रक्षा कर रहे हैं या हम अपना भरण पोषण स्वयं कर रहे हैं। आगे की एक लाइन और रह गया, नेक्स्ट पेज। अपने भक्तों की रक्षा तथा उनके निर्वाह का जिम्मा कृष्ण स्वयं ही लेते हैं। माया देवी यानी कृष्ण की बहिरंगा शक्ति सामान्य लोगों को जिम्मा लेती है। माया देवी कृष्ण की एजेंट है और वह बद्ध जीवों को दंड देने के लिए तैयार है। यह राज्य जैसी स्थिति है, अच्छे नागरिकों की देखभाल सीधे सरकार करती है और अपराधियों के देख स्वयं बंदी विभाग के माध्यम से कराती है। बहुत सुंदर। तो आज हम समझेंगे इसमें कि भगवान की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं और वो कैसे कार्य कर रही हैं, भगवान उन पे किस तरह से नियंत्रण रखे हुए हैं, और इसके साथ साथ भगवान देवी देवताओं से किस तरह से भिन्न हैं या उनके वो कैसे श्रेष्ठ हैं। ब्रह्म संहिता क्या कहती है, गोलोक में कृष्ण कैसे रहते हैं, ग्वाल बाल कैसे रहते हैं, और हम उनकी शरण में कैसे जाएं, ये आज हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो तात्पर्य दिए गए हैं, प्रकृति के नियम जो पुस्तक है उसके 18 से 22 नंबर पृष्ठ से ये लिया गया संदर्भ। तो ये तात्पर्य है शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। तो ये ईशोपनिषद बतलाती है कि हम जो कुछ भी चेतन या अचेतन देखते हैं, यहाँ पर चेतन और अचेतन की बात हो रही है। तो चेतन और अचेतन का अर्थ तो सब जानते होंगे। चेतन क्या है? कॉन्शियसनेस, जागृत अवस्था। और अचेतन यानी भौतिक वस्तुएं। परफेक्ट पकड़ा। चेतन यानी आत्मा जो जागृत है, चेतन है। और अचेतन यानी जड़ पदार्थ, भौतिक पदार्थ। तो चेतन यहाँ पर जो बात चल रही है कि जो कुछ भी चेतन या अचेतन देखते हैं वह परमेश्वर द्वारा नियंत्रित है। कुछ भी जो दिख रहा है हमारे को, चाहे जो चल फिर रहा है, काम कर रहा है वो, या फिर जो बिल्कुल डेड है, काम नहीं कर रहा, जैसे मान लो ये लैपटॉप है, ये टेबल है, ये है, ये कुर्सी है, ये काम नहीं करते, मतलब चल फिर नहीं सकते, कोई इनमें अपने पास से कुछ नहीं है। और जो लिविंग एंटिटी है वो सारी दोनों चीज़ें ही भगवान के द्वारा नियंत्रित हैं। तो चेतन मतलब आत्मा और अचेतन यानी जड़ पदार्थ। जड़ पदार्थ में कौन कौन से आते हैं तत्व? पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश और जल। और 5 तत्व तो ये हो गए पंच महाभूत, जो जड़ पदार्थ हैं, जिनसे हमारा शरीर बना है या पूरा ब्रह्मांड बना, इसी से बना है। और 3 सूक्ष्म तत्व हैं, वो हैं मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 तत्व हैं जो है अचेतन कह लो उसको या जड़ कह लो। और एक तत्व जीवित चेतन जिसको कहते हैं वो है आत्मा। ठीक है, यही बात भगवत गीता 9.10 में श्री कृष्ण कहते हैं। अब ये 9.10 में ये कह रहे हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं भगवान? मया दक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरी वर्तते। यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिसमें सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, चलने वाले और नहीं चलने वाले प्राणी। नहीं चलने वाले प्राणी कौन से? पेड़ पौधे, ये नहीं चल सकते, ये स्थिर हैं, लेकिन जीवंत हैं, उनमें भी है प्राण है, इसलिए उसका भी चर तथा अचर प्राणी, प्राण दोनों में है, चलने वालों में भी, नहीं चलने वालों में भी। लेकिन इनकी बात नहीं हो रही है जो डेड मैटर जो, लेकिन ये प्राणियों की बात हो रही है। तो दोनों प्राणी
चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, किनसे होती हैं? ये इनकी भगवान की जो प्रकृति उससे। मया अध्यक्षण प्रकृति, मेरे अध्यक्षता में। इसके साथ साथ में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता है। भगवान का जो शासन है, उनकी जो प्रकृति है, अब यहाँ पे आपको जो चित्र दिख रहा है, फोटो दिख रही है, इससे आप क्या समझते हैं? बताइए, कोई कौन बताना चाहेंगे? हाँ प्रभु जी बताइए। भगवान कृष्ण तीनों गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण माया द्वारा चलाए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनके तीनों गुण, इनके तीनों गुण, जो जिनके अधीन है, ये 3 गुण हैं, ये क्या है? इनके द्वारा चलाए जा रहे हैं। इनके द्वारा चलाए जा रहे हैं। और नीचे जो दिख रहे हैं वो कौन है? हमें वो हम लोग हैं। तो बहुत अच्छा सुंदर प्रभु जी ने जवाब दिया है। ऊपर भगवान है, वो आनंद ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। उनकी शक्ति है प्रकृति देवी, जो बहिरंगा शक्ति बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो बहिरंगा शक्ति जिसको हमने पहले भी बोला है कि माया बहिरंगा, जिसको हम प्रकृति बोलते हैं, ये कार्य करती है अपने 3 गुणों के द्वारा। 3 गुण कौन कौन से हैं? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। ये 3 गुणों के अंदर ही सब कार्य करते हैं, हम उसी के अंदर आते हैं, कोई भी इससे बाहर नहीं है। और 3 गुणों की ये कठपुतलियों की तरह जो रस्सी में बांध रखा है, ये हमारे को बांध रखा है। नचाते हैं, कभी गुस्सा आ जाएगा, कभी क्रोध, कभी प्रेम आएगा, कभी ईर्ष्या होगी, कभी क्या होगा, कभी क्या होगा। ये गुण कार्य करते हैं। हम सोचते हैं मैं कर रहा हूँ, हम नहीं कर रहे होते हैं। ये प्रकृति के गुण हैं, हमसे कार्य करवाते हैं। कोई बिजनेस कर रहा है तो वो रजोगुण कार्य कर रहा होता है उसमें। किसी में उद्यम करने की इच्छा होती है, कुछ नया करने की, कुछ नया सीखने की, तो रजोगुण उसको पीछे दौड़ाता है। भाग 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 मिल्खा भाग, दौड़ तू दौड़। तो मतलब ये प्रकृति के गुण उससे कार्य करवाते हैं। और सतोगुण में है तो सतोगुणी स्वभाव, उसको क्रोध कम आएगा, वो संतोषी रहेगा, आनंद में रहेगा, थोड़ा जो है उसी से संतुष्ट रहेगा। भगवान ने दिया, अच्छा दिया, तो उसके पास जो आना है वो आ जाएगा, कम मेहनत में भी आ जाएगा। लेकिन जिसको बहुत ज़्यादा तीव्र लालसा होती है वो रजोगुण के प्रभाव में आता है। और ये खाने पीने में भी स्वभाव का फर्क पड़ता है। सतोगुणी व्यक्ति कम मसाले का खाएगा, कम तीखा होगा, कम नमक मिर्च होगा। रजोगुणी को चाहिए चटकारेदार, थोड़ा मसाला छौंक लगा के 4 बार उसमें और ऊपर से फ्राई करके, और थोड़ा घी डालो, थोड़ा तेल डालो, थोड़ा इसमें मसाले और डालो, टेस्टी बनाओ इसको। जीवा के स्वाद के लिए थोड़ा ज़्यादा भागता है। तमोगुणी तो खैर अलग ही विषय हो गया, वो तो बहुत बिल्कुल ही ऑनियन गार्लिक खाना, मांस भक्षण करना, तामसिक वस्तुएं इस्तेमाल करना, वो तमोगुणी का। तो इस तरह से हम इनके बंधन में काम करते हैं, हमेशा प्रकृति के पीछे काम करते हैं। ये प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, भगवान काम नहीं करते हैं। भगवान की जो शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, हम इनके अधीन है। और सबके सुप्रीम पावर कौन है? भगवान श्री कृष्ण, जो सबको कंट्रोल करते हैं। ये इनके कंट्रोल में नहीं रहते, ये कंट्रोल इनको करते हैं, वो उनको कंट्रोल करने वाले हैं। जैसे अभी आपको कहा जाए कि अजय नीलम प्रभु आप बताओ, अपनी शक्ति को थोड़ा साइड में कर दो, एक बार कर दोगे? आपसे शक्ति अलग कैसे हो सकती है? या फिर ऐसा है कि मेरी शक्ति आज मेरे वश में नहीं है, कहीं भाग रही है शक्ति, ऐसा है? नहीं है। कंट्रोलर आप हैं। शक्ति और शक्तिमान अलग नहीं हो सकते कभी भी। जैसे भगवान की दोनों शक्तियाँ हैं, परा और अपरा, प्रकृति और राधा रानी, जो अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और भौतिक शक्ति, दोनों भगवान की शक्तियाँ हैं। लेकिन भगवान से अलग नहीं जा सकती कभी भी। उनकी एक इच्छा हुई, जैसे हमारी इच्छा हुई चलो उधर चल के आना है, तो तुरंत शक्ति, मतलब इच्छा होने से शक्तियाँ कार्य करती है, हिम्मत आ जाती है, चलना है, उठ के चले जाते हैं। तो हिम्मत, जो ताकत आती है, शक्ति है, वो हमारे शरीर के साथ चलती है। ऐसा नहीं है कि वो शक्ति रुक गई है, कहीं अटक गई है, हम भाग रहे हैं, हम चल ही नहीं सकते। और ऐसा भी नहीं है कि वो स्वतंत्र हैं, तो वो भगवान की अध्यक्षता में, मतलब भगवान चाहेंगे तो ही वो कार्य करेगी, नहीं तो कुछ नहीं करेगी। तो भगवान शक्तिमान है और हम उनकी शक्ति का अंश हैं। ठीक है, हम कौन सी शक्ति हैं? हमने सीखा था, समझा था। कौन सी शक्ति हम? तटस्था शक्ति। और तटस्था शक्ति एक तरीके से बहिरंगा शक्ति, जो अंतरंगा शक्ति है भगवान की, उसी का ही एक अंश है, उसी का पार्ट है। आध्यात्मिक शक्ति का ही हम अंश है भगवान के। जैसे भगवान हैं
सच्चिदानंद है, सत्य चित्त और आनंद से बने हुए हैं। हम भी उन्हीं का ही अंश हैं। हम ये शरीर नहीं, बॉडी नहीं, आत्मा जो है, आत्मा जो मूल रूप से है वही भगवान का अंश है। जैसे भगवान है, समुद्र की जैसे बूंद की हमने एग्जाम्पल लिया था, जैसा समुद्र है उसकी बूंद में भी वही क्वालिटी होती है, बस वो बूंद छोटी सी होती है, उसमें इतनी पावर नहीं है जितना समुद्र है। लेकिन उसको टेस्ट करोगे, वहाँ से टेस्ट कर लो, चाहिए उस बूंद को टेस्ट कर लो, एक ही चीज़ निकलेगी अंदर दोनों में। तो हम में भगवान की अंतरंगा शक्ति, भगवान से हम अभिन्न हैं। लेकिन ये जो प्रकृति है, यहाँ पर बात जो चल रही है, ये अचेतन है, जो प्रकृति के पदार्थ हैं। प्रकृति भगवान की शक्ति है, लेकिन ये जो कार्य कर रही है, ये जो पदार्थ है, मटेरियल है, जड़ पदार्थ है, ये सारे अचेतन है। अचेतन का मतलब है नष्ट होने वाले हैं, परमानेंट नहीं है। और 5 स्थूल तत्व है और 3 सूक्ष्म तत्व है। 5 महाभूत से शरीर बना हुआ है, 3 सूक्ष्म शरीर से हमारी मन बुद्धि अहंकार बना हुआ है। ठीक है। विष्णु पुराण पुष्टि भी करता है। एक देश स्थित शाग्ने ज्योत्सना विस्तारिणी यथा, विष्णु पुराण में भी यही बात है। जिस तरह एक स्थान पर रखी अग्नि के चारों ओर उष्मा तथा प्रकाश फैलता है, उसी तरह यह संपूर्ण सृष्टि भगवान से विस्तारित होने वाली शक्तियों की अभिव्यक्ति है। तो भगवान की शक्तियाँ तो हमने देखा है कि कैसे कार्य करती हैं। जो सारे यंत्र हैं उनके अंदर अगर शक्ति नहीं हो तो ये काम नहीं कर सकते। चाहे पंखा हो, लाइट हो, एसी हो, ये मोबाइल हो, इसमें भी बैटरी है, इसके पावर है। अगर ये पावर काम नहीं करे, है नहीं, तो काम नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। इसमें शक्ति है तो कार्य कर रही है, तो ये नहीं होगी तो नहीं करी। तो भगवान सारी शक्तियों के मूल हैं, मतलब सब कुछ उन्हीं के अंदर है। अब यहाँ पर बात आती है कि जैसे एक स्थान पर रखी हुई अग्नि के चारों तरफ ऊष्मा मतलब गर्मी और प्रकाश दोनों रहता है। दीपक में छोटी मात्रा में, अग्नि में बड़ी मात्रा में, और विशाल करो तो सूर्य देखो आप, अनंत पूरे ब्रह्मांड में प्रकाशित हैं। और यहाँ तक अभी झुलसा रहे हैं, तब तक इसी कारण से लोग कम पहुँच रहे हैं आज तो कहाँ से क्या क्या चीज़ें, तो मतलब एक ही जगह पे हैं। अब यहाँ से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो वहाँ बैठे हैं अपनी जगह पे, सूर्य देव नहीं हिल रहे, विवस्वान अपनी जगह से, लेकिन हमारे पे उसका असर पड़ रहा है। यहाँ बैठे बैठे भी फील हो रहा है हमारे को ना। और ऊष्मा भी है और प्रकाश भी है, दोनों चीज़ है इसके साथ में। ऐसा नहीं कि सिर्फ रोशनी है लेकिन गर्मी नहीं है, और गर्मी है लेकिन रोशनी नहीं आ रही। गर्मी तो लग रही है लेकिन अंधेरा है लेकिन गर्मी लग रही है, ऐसा नहीं है, दोनों काम कर रही है इसमें। तो वैसे ही सूर्य के स्थान पर रहता है किंतु अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश को सारे ब्रह्मांड में वितरित करता है। इस पिक्चर से भी हम यही समझ सकते हैं कि भगवान सभी जगह, सभी जीवों में, सभी जगह पे व्याप्त है। तो इसी तरह परमेश्वर अपने भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्ति को संपूर्ण सृष्टि में बिखेर रखे हैं। इनकी दोनों शक्तियां कार्य कर रही हैं बराबर पूरे संसार में। भौतिक शक्ति जिसको प्रकृति कहते हैं भौतिक संसार में, और आध्यात्मिक शक्ति जिसको अंतरंगा शक्ति कहते हैं। ये दोनों शक्तियों से कार्य करते हैं। अब देखिए आगे वाली चीज़ से हम समझते हैं चीज़ों को। ईशोपनिषद कहती है यद्यपि भगवान अपने धाम में स्थित हैं, फिर भी वे मन से भी अधिक तेज और वे दौड़ में सबों को पीछे पछाड़ देते हैं। शक्तिशाली देवता उन्हें छू भी नहीं पाते यद्यपि वे एक स्थान पर रहते हैं, किंतु वे वायु वर्षा प्रदान करने वाले देवताओं को नियंत्रित करते हैं। वे श्रेष्ठता में सर्वोपरि हैं। तो अब ये देखिए भगवान जीवों के हृदय में भी अवेलेबल हैं। हम सबके अंदर भगवान बैठे हैं। किस रूप में? परमात्मा के रूप में।
भगवान के 3 जो अंश हैं, विस्तार जब करते हैं भगवान, तो सबसे पहले श्री कृष्ण जो ओरिजिनल फॉर्म है, उनके बाद आते हैं बलराम जी प्रथम प्रकाश, उनसे विस्तारित होते हैं। बलराम जी से आते हैं चतुर्व्यूह, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण। उससे आते हैं फिर नारायण, और नारायण से फिर चतुर्व्यूह आता है, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण। और उन संकर्षण से 3 विष्णु मूर्तियां आती हैं। विष्णु मूर्तियां कौन कौन सी? कारुण्यदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, ये 3 विष्णु मूर्तियां आती हैं। तो यहाँ पर जो बात चल रही है, भगवान सभी जीवों के हृदय में रहते हैं, तो यहाँ पर परमात्मा स्वरूप जो रहते हैं वो कौन से हैं? क्षीरोदक्षाय विष्णु, क्षीर सागर में जो लेटे हुए हैं वो हमारे अंदर परमात्मा स्वरूप हमारे अंदर रहते हैं, आत्मा के अंदर रहते हैं। अब देखो, हमारी आत्मा इतनी सूक्ष्म है, हम इतने सूक्ष्म हैं, हमारा साइज इतना छोटा है कि एक एग्जाम्पल के तहत है कि बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, अब इसके 10,000 टुकड़े करो, इतनी बारीक सी जो टिप के, उससे भी सूक्ष्म है बल्कि, और उसके अंदर भी भगवान बैठे हैं। अब देखो, उसके अंदर बैठे हैं, और वो कौन से हैं? क्षीरोदक्षाय विष्णु, परमात्मा स्वरूप। दूसरे हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, जो पूरे प्लेनेटरी सिस्टम में बैठे हैं। ये तो सारे कण कण में मौजूद हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु हर कण में मौजूद है भगवान। लेकिन जो गर्भोदक्षाय विष्णु हैं वो पूरे ब्रह्मांड में बैठे हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, उनकी शक्ति कार्य करती है, कहाँ पे किसको कितना कैसे घूमना है, चलना है, इसकी दूरी कितनी मेंटेन रखनी है, कितना गुरुत्वाकर्षण बल उसको चाहिए। अगर वो अपनी शक्ति हटा ले तो 1 सेकंड में विध्वंस हो जाए। और कारुण्यदक्षाय विष्णु जो हैं वो पूरे एक ब्रह्मांड नहीं, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों को क्रिएट करते हैं। ये एक ब्रह्मांड जो हम देख पा रहे हैं, हमारी जहाँ तक नज़र क्या, जितना हम सोच पा रहे हैं, ये एक ब्रह्मांड है। ऐसे अनंत करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के अनंत रोमकूपों से ऐसे निकलते हैं सांस के द्वारा। एक सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और सांस लेते हैं तो वापस समेट लेते हैं। वो कारुण्यदक्षाय विष्णु कहलाते हैं, कारण समुद्र में लेटे रहते हैं, वो 3/4 जल से भरा होता है, उसमें लेटे हैं। तो ऐसे भगवान अलग अलग तरह कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो जीव के हृदय में और कण कण में जो है भगवान, वो परमात्मा स्वरूप हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु। ठीक है। और ये सबसे तेज हैं, मन की गति से भी तेज। हम मन से कितना तेज दौड़ सकते हैं? अभी मन में विचार किया, चलो अमेरिका सोच लिया, कहाँ सोच लिया, कुछ भी सोच लिया, इससे ज़्यादा तेज तो हम सोच नहीं सकते। चंद्रमा सोच लिया, सूर्य सोच लिया, कितना सोचेंगे हम? हमारी सीमा ही नहीं है सोचने की, मन की गति इतनी है। लेकिन भगवान इससे भी बहुत तेज है। हमारा मन तो सोच ही नहीं पाता इतने सेकंड में, तो पता नहीं कितने करोड़ों लोगों के मन में क्या क्या है वो तक सोच लेते हैं। हम तो हमारे मन का नहीं सोच पाते, और पूरे संसार में 1 सेकंड में लोग क्या क्या सोच रहे हैं वो 1 सेकंड में कैलकुलेट कर देते हैं उनके साथ में। इतनी पावर है। क्वांटम फिजिक्स जो चल रही है अभी, वो कह रहे हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग हम कर रहे हैं। जो सुपर कंप्यूटर का ज़माना गया, अब एडवांस आ गया, और AI से भी एडवांस क्वांटम है, मतलब जिसके और टुकड़े नहीं कर सकते, जिससे इससे नीचे कुछ हो ही नहीं सकता, वो क्वांटम टेक्निक है। और उसमें भी इतना एडवांसमेंट आ गया है कि 1 सेकंड में अरबों खरबों की गणना कर सकते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे 1 सेकंड क्या, मेरे करोड़वें हिस्से के बराबर भी नहीं है जो जितने भी गणना, क्योंकि ये एक इस संसार की गणना है छोटी सी, और ऐसे संसार में रोज़ 1 सेकंड में करोड़ों अरबों खरबों बनते हैं। तो क्या गणना करेंगे हम उनके सामने? कुछ नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं नया ब्लैक होल मिला है, नया वो मिला है, तो वो पहले से कहाँ, पहले क्यों नहीं था, अब कहाँ से आ रहा है? तो मान रहे हैं वैज्ञानिक, मान रहे हैं, साइंस मान रही है कि ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है। रोज़ आर्टिकल पढ़ो, सारे वैज्ञानिक मानते हैं, इस बात को सहमत हो चुके हैं अब कि ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है। वो एक जगह है नहीं कि इतना ही है, अब और फैलता जा रहा है, आगे से आगे नया नया क्रिएट होता जा रहा है। कहाँ से हो रहा है? भगवान की शक्ति कार्य कर रही है, और दिख नहीं रही है हमारे को। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कार्य नहीं कर रही है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि देवताओं को पछाड़ देते हैं,
शक्तिशाली देवता उन्हें छू भी नहीं पाते और वो एक ही स्थान पे रहते हैं, किंतु वायु वर्षा प्रदान करने वाले देवताओं को नियंत्रित करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर गोवर्धन लीला फोटो है क्या उसकी, पहले यहाँ फोटो थी, भगवान गिरिराज जी गोवर्धन को उठा के धारण करे हुए अपने, तो आपने सुनी है स्टोरी वो सबने, कि कैसे भगवान मतलब इंद्र का घमंड चोर करने के लिए सभी लोगों को कहते हैं, अपने वृंदावन वासियों को, गोकुल वासियों को, कि भैया आप उनको क्यों पूछते हो, क्या देता है इंद्र? बोले वर्षा देता है, हमारे को सब व्यवस्था देता है। बोले वो तो उसका काम है, देगा ही, वो तो डिपार्टमेंट है। जैसे कोई कहे कि साहब ये बिजली वाले हैं, हमको बिजली देते हैं, हम उनकी पूजा करेंगे, उनको कुछ देंगे, भाई वो तो डिपार्टमेंट है, काम करेगा, आपका काम थोड़ी, वो सरकार निर्धारित करती है उसको। बिजली पानी वाला पानी आएगा, उसमें आप क्या करोगे? तो बोले नहीं वो नाराज़ हो जाएंगे। बोले हो जाने तो पूजा बंद कर दी। बोले किसकी करें? बोले गोवर्धन की करो, ये सब कुछ देता है आपके बछड़ों को, गायों को, सब कुछ खिलाता पिलाता है, उनकी तलहटी में सब पेट भरते हैं, फसलें देता है, फल फ्रूट देता है, सब कुछ देता है आपको, आश्रय दे रहा है इसने। कितने जीव जंतु, करोड़ों जीव जंतु पलते हैं। तो बोले नहीं ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, भगवान की बात, भाई बच्चे ही हैं लेकिन मानते हैं सब, वृंदावन वासी बड़े प्रेम करते हैं तो मान लेते हैं। अब उधर इंद्र हैं, उनको पता ही नहीं है, वो अहंकार में चोर हो बैठे हैं और वहाँ पे बोलते हैं कि जाओ तहस नहस कर दो, मेरी पूजा बंद कर दी, चलो इन पे अब मैं कहर बरसाता हूँ। तो पूरा बारिश इतनी भयंकर, और संवर्तक जो विशेष उनका बादल है एक विशेष प्रकार का, जो इतना पावरफुल है कि अगर वो बारिश करे तो अपने तो इतने इतने ओले गिरते हैं, इतने बड़े बड़े ओले, मतलब इतना भयंकर गिरता है कि हालत ही ख़राब हो जाए, तहस नहस हो जाए, जो भी मकान बने हुए हैं कुछ, यहाँ तो हमने देखा ही नहीं ऐसा। तो वो एक विशेष अलग अलग क्वालिटी के बादल हैं उनके पास, मतलब पावरफुल चीज़ें होती है, अपनी सेना में सब रखते हैं, तो सबसे खतरनाक सेनापति है उनका। और उनसे ऐसी बारिश करवाई 7 दिन तक कि सब कुछ टूट गया, बिखर गया, लेकिन सारे लोगों को भगवान ने गोवर्धन की तलहटी के नीचे लेके आ गए, भाई आ जाओ यहाँ, गाय बछड़े जो भी थे सबको। और वो भगवान के 7 दिन तक देखते रहे, एकदम वो उनकी तरफ देखते रहे, भगवान उनकी तरफ देखते रहे, वो चारों तरफ, मतलब एक तरफ भगवान ने मुंह कर रखा लेकिन सबको लगता है कि मेरी तरफ ही देख रहे हैं, ऐसे भगवान की लीला, इतना आनंद में रहे। और फिर जब उनका अहंकार छूटा, सारी शक्तियाँ उनकी नष्ट हो गई, तो फिर आके क्षमा प्रार्थना करी कि भगवान मेरे से गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आप ही सब कुछ हैं। फिर लोगों को पता लगा कि ये ऐसा ऐसा है। तो बात ये है कि देवता जितने भी हैं, मतलब जब इंद्र को ये घमंड हुआ तो बोले कि भाई तुझे शक्ति कहाँ से मिल रही है, कि प्रभु आप ही तो देते हो, ये जो बारिश करने की शक्ति है, अग्नि देवता जो अग्नि की शक्ति है, वायुदेव को वायु की शक्ति है, वो आप ही तो देते हो, और हम सोचते हैं ये हमारी है। अब जी कोई मान लो भी बिजली ग्रेड का एन है, वो सोचे कि भाई मैं दे रहा हूँ, मेरे पावर हैं, उसके पास कहाँ से, वो बिजली बना रहा है या वो बिजली आपको पहुँचा रहा है, अपने कोई स्पेशल वो अपने घर से लेके आ रहा है, लो मैं ट्रॉली में डाल के लेके आ रहा हूँ, आपके घर तक बिजली पहुँचा रहा हूँ, वो कुछ नहीं कर रहा, और उसको हम श्रेय देते हैं। ये ठीक है क्या? देवी देवताओं की स्थिति भी यही है, वो हम उनके पीछे भागते हैं। अब वो खुद भगवान के पीछे भागते हैं कि हमें दे दो थोड़ा सा, आप दोगे तो हम थोड़ा काम कर लेंगे, हमारी थोड़ी सी पूजा पाठ हो जाएगी, हम जय जयकार करा लेंगे क्योंकि हाँ ये चाहिए, जाओ उस देवता के पास, उसका कार्य है, आप करो मत करो, ये अग्नि हवा ये बहेगी, भाई बारिश होना ही होना है, उसका कार्य है, भाई भगवान ने बोल रखा है करो, करना ही है। तो इस तरह से भगवान मतलब सर्वोच्च हैं, श्रेष्ठ हैं, सर्वोपरि हैं। देखिए जिस तरह से इस पिक्चर में भी दिख रहा है आपको, भगवान है, ये सारी देवी देवता हैं, ये बारिश है, अन्न है, धन धान्य है, सब देंगे ही देंगे, इनका कार्य है, ये देना ही है इनको, ऐसा नहीं कि बंद कर देंगे। अब अगली स्लाइड से पहले हम पढ़ते हैं, ब्रह्म संहिता में कुछ इस प्रकार कहा गया है, गोलोक एव निवसत्य खिलात्म भूता है। यद्यपि कृष्ण गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु उसी के साथ वे सभी जीवों के हृदय में भी रहते हैं। अब ये कैसे हुई बात हुई?
गोलोक में भी रहते हैं और वो सभी जीवों के हृदय में भी रहते हैं। फिर तो ऐसे वहाँ से तो छूट के यहाँ आ जाना चाहिए ना उनको, क्योंकि जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी कि भगवान अपने अनेक विस्तार करते हैं, लेकिन फिर भी वो मूल रूप से अपनी जगह रहते हैं, उनका कुछ भी कम नहीं होता। ओरिजिनल फॉर्म में भगवान श्री कृष्ण अपनी गोलोक धाम में एनी टाइम रहते ही हैं। उनके अंश हैं, उनकी कलाएं हैं, उनके स्वांश हैं, विभिन्न अंश हैं, वो कार्य करते हैं, उनकी शक्तियां कार्य करती हैं, वो एंजॉय करते हैं एनी टाइम। गोलोक में कृष्ण को कुछ भी करना नहीं पड़ता, वे अपने संगियों, गोपियों, ग्वाल बालों, अपनी माता, अपने पिता, अपनी गौं, बच्चों आदि के साथ केवल आनंद लेते हैं। वे पूर्णतया स्वतंत्र हैं, कोई बंदिश नहीं है उनके पीछे। और उनके संगीजन तो उनसे भी ज़्यादा स्वतंत्र हैं। उनके जो उनके बाल ग्वाल सखा हैं, जो पार्ट एंड पार्सल है, वो बिल्कुल एकदम उनसे ज़्यादा फ्रीडम फील करते हैं। अरे भाई टेंशन नहीं है हमारे को, क्योंकि जब भी उन पर कोई संकट आता है तो उनकी रक्षा स्वयं कृष्ण करते हैं। किंतु उनके संगियों को कोई चिंता नहीं रहती, ये तो यही सोचते हैं ओह कृष्ण तो है ना, है ही, वे ही हमारी रक्षा करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल है कि प्रधानमंत्री जी हों, राष्ट्रपति जी हों, और उनसे हमारी सीधी जानकारी हो, डायरेक्ट फ़ोन पे तुरंत जब चाहे बात कर सकते हैं, इतना क्लोज हम हैं अगर भगवान के। वैसे ही सरकार की इतना क्लोज हो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हों, क्योंकि लिमिटेड लोग ही होते हैं। तो जब इतना क्लोज कोई हो तो वो कभी भी जा सकते हैं, उनके दफ्तर में, ऑफिस में जाके आ सकते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं मिलता। भाई साहब के बिल्कुल खास हैं, तो अधिकारी लोग भी डायरेक्ट भाई जाने तो कुछ नहीं करते। तो वो जितना पावर उसका है प्रधानमंत्री का, उतनी पावर उसकी भी हो जाती है। और वो जब इतना क्लोज होता है उसको टेंशन नहीं है, क्यों? क्योंकि पूरी सिक्योरिटी उसके साथ रहती है। अब मान लो कोई जा रहा है, प्रधानमंत्री जा रहा है, उसके साथ उसका खास कोई मित्र जा रहा है, कोई दूसरे देश का कोई डेलीगेट उसके साथ जा रहा है, तो सिक्योरिटी वो प्रधानमंत्री की नहीं, उसके साथ उसकी भी करेंगे सुरक्षा। उनकी शक्तियाँ जो हैं वो उसकी भी बराबर सिक्योरिटी करेंगे। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री कर दिया, जो साथ है उसको छोड़ दिया, उसके साथ करेंगे। गाड़ी में 4 लोग बैठे तो चारों की सिक्योरिटी होगी। तो भगवान की जो बाल गोपाल सखा हैं, गोपियाँ हैं, जो इनके पिता माता हैं, जो भी हैं, वो उनके परमानेंट सिक्योरिटी गार्ड बन के रहते हैं। एक तरीके से वो फ्री रहते हैं, अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं है, कृष्ण देख लेंगे सब, वो है ना। तो ये कथा आती है तालवन की। तालवन में धेनुका नामक एक असुर रहता था, अब तो क्या रहता है। तो वो वहाँ पे बहुत सुंदर और इतने मनमोहक ताल के पेड़ हैं, उसमें खुशबू आती है शानदार, और फल लगते हैं इतने मीठे। तो वहाँ पे बहुत दूर से ऐसे खुशबू आ रही थी। तो सारे ग्वाल बाल बोले कि यार कृष्णा, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? बहुत मीठी खुशबू आ रही है, अच्छी खुशबू आ रही है। तो कुछ बोलों ने बोला कि अरे उधर आगे है, लेकिन वो मना है वहाँ जाना। बोले क्या है? बोले वो कृष्ण जो कंस है ना, उसका साम्राज्य है, वहाँ उसके असुर वगैरह रहते हैं, वहाँ नहीं जाना है। बोले ठीक है, नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी इतनी मनमोहक है तो जाए बिना रहा नहीं जा रहा। तो बाकी लोग बोलते हैं, मधुमंगल और श्रीदाम और बोलते हैं अरे मत जाओ मत जाओ, अरे कृष्ण है ना यार, देख लेगा, मेरा अपनी क्यों टेंशन ले रहे हो, वो है ना साथ में। हाँ वो गया है उधर, गया चराने के लिए, आ जाएगा थोड़ी देर में, चलो चलो हम चलते हैं। तो वो चलते हैं पीछे पीछे, कृष्ण भी उनको तो पता है सारा, वो जाके अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते हैं, फिर वो मज़े लेते हैं, तोड़ते हैं, हिलाते हैं। बलराम जी साथ में हैं, तो पूरा वृक्षों को हिला करके सारे फल गिरा लेते हैं, और टोकरी भर के लेने के लिए निकल के जाने लगते हैं। तब वो आ जाता है धेनुका सर, अरे तुम क्यों लेके जा रहे हो? इंद्र को नहीं बख्शा उसने। इंद्र आया था, बोले यार ये मैं लेके जाऊँ, उसको पकड़ के भाग जाए यहाँ से, नहीं अभी एनकाउंटर कर देंगे तेरा। तो भाग गया इंद्र भी बिना कुछ लिए ही। तो बोले ये बच्चे चूजे कहाँ से आ गए? बोले तुम्हें पता नहीं कौन सी जगह आ गए तुम? अरे कि तुम्हारा राज थोड़े यहाँ पे, हमारे मित्र हैं, वो देख लेंगे। अब इतना कॉन्फिडेंस है, कोई चूहा बोले शेर को उनकी आकार के हिसाब से कि तेरी क्या औकात है, हिम्मत नहीं है बोलने की। बोलने में ईजी है, लेकिन वो बोल देते थे, क्यों? उनको पता है कि प्रोटेक्शन देने वाले हैं। तो कृष्ण आते हैं और इसको घुमा घुमा के इतना दूर फेंकते हैं कि, और बाकी जितने भी उसके साथी थे सब मारे जाते हैं।
तो भगवान के जो संगी हैं, साथी हैं, वो सब टेंशन फ्री रहते हैं। बल्कि उनसे भगवान को फिर भी टेंशन, अरे यार कहीं फंस ना जाए, मेरा वो साथी है, मेरा दोस्त है, मेरा सखा है, मेरा माता पिता है, ग्वाल बाल जो भी हैं, जो भक्त है, कोई भी है, तो वो टेंशन में रहते हैं, अरे यार वो चिंता में ना पड़े। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जब पूरी तरह आश्रित होने की बात आती है ना, शरण में होने की बात है, तो यहाँ पर क्योंकि वो फ्री छोड़ देते हैं ना अपने आप को। जैसे द्रौपदी का एग्जाम्पल देखते हैं हम। द्रौपदी माता पहले तो उनके चक्र में फंसे पांडव, कौरवों के, उनको युद्ध क्रीड़ा में हराया। फिर जब द्रौपदी को दांव पे लगाया तो उसका चीरहरण करने की नौबत आई, और वहाँ पे दुशासन ने जब चीरहरण कर रहा था तब एक हाथ से द्रौपदी माता पकड़ रखी थी अपनी पल्लू को, साड़ी को। भरोसा नहीं था पूरी तरह से कि भगवान रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही दोनों हाथ छोड़ दिए, फिर बोले अब कोई उपाय नहीं है, मैं तो सीधा हाथ खड़े करके गोविंद ऐसे बोलना ही स्टार्ट किया। गो शब्द निकला, इतने में भगवान प्रकट हो गए। वो देख रहे थे कि कब मुझे पूरा सरेंडर हो, कि कब ये मेरे पे पूरा ट्रस्ट करे। और जैसे ही बोला तुरंत अब बोले कि आ जाओ भाई, दुशासन एक नहीं करोड़ों आ जाओ आप, अब लो जितना चीरहरण करना है करो। थोड़ी देर में वो जितना उसने करना था कर लिया, सारे मील जितने कपड़ा नहीं बनाती उससे ज़्यादा वो खींच खींच के थक गया। इतना पावरफुल था, बहुत शक्ति थी उसमें, कितने से हाथियों की शक्ति बताते हैं उसमें, लेकिन शक्ति बेकार हो गई। वो चलता ही जा रहा, चलता ही जा रहा, कोई लिमिट ही नहीं है कपड़े की। तो भगवान रक्षा करते हैं, कब करते हैं? जब उनके भक्त उनकी तरफ सरेंडर हो जाते हैं पूरी तरह से। मीराबाई का एग्जाम्पल है, हमने बहुत बार सुना है, लाइव लोगों ने बताया है, इतिहास में है कि कैसे वो मतलब कैसे कैसे संकट उसके ऊपर आए, क्या क्या प्रताड़नाएं झेली, लेकिन भगवान पे भरोसा था, वो संकट टल गए। विष इतना खतरनाक, विष का प्याला, बोले इसको चख ले तो मर जाए आदमी, पीना तो दूर की बात है, और इतना सा चख ले, और वो पूरा प्याला पी गई और कुछ नहीं हुआ। उसके बाद सब सरेंडर हुए कि वास्तव में भक्ति है। और क्योंकि भगवान की तरफ पूरा सरेंडर होने से ही वो संभव है। हम सोचें कि थोड़ा सा हो लेते हैं, देखते हैं टेस्ट करके कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो भरोसा नहीं करते। आगे देखिए इसी पे कि भगवान जब 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन में कृष्ण ने अपनी लीलाएं की तो वे नित्य ही अपने ग्वाल बाल मित्रों, गौओं तथा बच्चों के साथ यमुना नदी के तट पर जंगल में खेलने जाया करते थे। कंस प्राय कृष्ण तथा उनके मित्रों का वध करने के लिए अपने किसी असुर को भेजा करता था। फिर भी सारे ग्वाल बाल निश्चिंत होकर अपनी क्रीड़ाओं का आनंद लेते रहते थे, क्योंकि वे कृष्ण द्वारा अपनी रक्षा किए जाने के प्रति आश्वस्त थे। उनको पता था कि वो करेंगे ही करेंगे सुरक्षा हमारी। यही है आध्यात्मिक जीवन, जिसकी शुरुआत कृष्ण की शरण में जाने से होती है। यहाँ से स्टार्ट होता है आध्यात्मिक जीवन, कि जहाँ कृष्ण की शरण में चले गए। कृष्ण की शरण का मतलब ये नहीं है कि हाँ थोड़ा बहुत सुबह सुबह उठे, नहा लिए धो लिए, थोड़ा सा अगरबत्ती जला ली, थोड़ा दीपक दिखा दिया भगवान को, और चलो जी अपना हो गया काम। करते हैं जी, भक्ति करते हैं, इतना तो करते हैं, और कितना करें, इतना तो बहुत है। कोई जान लोगे क्या और बच्चों की, इतना थोड़ी कर सकते हैं, कोई सारे दिन इसी में थोड़ी लगे रहेंगे, फिर काम कब करेंगे हम, ये आर्ग्यूमेंट देते हैं। इतना करने की भी जरूरत नहीं है। भगवान तो ये भी नहीं कहते कि मेरे लिए इतना सब कुछ करो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम या मैं भक्ता परिचित, मुझे थोड़ा सा पत्र दे दो, भले ही तुलसी पत्ता तो होगा, उसके लिए आपको कुछ कमाना थोड़े पड़ता है, कहीं भी लग जाता है आराम से, बाहर कहीं भी लगा लो तुरंत लग जाता है, कोई नहीं लगाना पड़ता आपको। कोई फल दे दो, फूल दे दो, पानी दे दो, कुछ भी नहीं है तो मुझे इतना वो सब करने की जरूरत है। लेकिन किससे दो? भक्ति से दो, भक्ति के भाव से दो, और वो मैं ग्रहण करूँगा, वो सामान्य ग्रहण नहीं करूँगा, उसके अंदर जो भाव है वो ग्रहण करूँगा। तो यहाँ पर भी वही है कि आध्यात्मिक जीवन जिसकी शुरुआत कृष्ण की शरण में जाने से होती है। तो स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब ये नहीं है कि भाई हम इतने पाठ करते हैं, इतना वो करते हैं, इतने यज्ञ करते हैं, इतने वो करते हैं, ये इतना दान पुण्य करते हैं, रोज़ इतने सारी उनकी पूजा पाठ करते हैं। ये आध्यात्मिकता का एक हिस्सा है, लेकिन आध्यात्मिकता पूरी तरह से इस पर डिपेंड नहीं है। आध्यात्मिकता का मतलब है कि आप उनके सरेंडर हो जाओ। अब आगे बात आएगी चर्चा इस पे, और कैसे सरेंडर होना है कि जैसे
बच्चा होता है वो माँ पे डिपेंडेंट होता है। जैसे कोई पिता हम देखते हैं छोटे बच्चों को कई बार उछालते हैं ऊपर, ऐसे ऊपर उछालते हैं, फिर वो बच्चा एकदम ऐसे हंसता है, उसको टेंशन नहीं है, उसको पता है पकड़ लेंगे, आराम से बचा लेंगे। अब वो सोचे नहीं वो छोड़े ही नहीं हम, तो वो उछलने का आनंद नहीं ले पाएगा कभी भी। नहीं मैं गिर जाऊंगा, पता नहीं मेरे को पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे, वो आनंद ले ही नहीं सकता। और जो फ्री है मेरे बेटा जंप, और वो कूद जाता है और उसको पिता बचा लेते हैं, पकड़ लेते हैं, वो खेल खेलते हैं। तो मतलब इतना ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि उस समय उसके पास बुद्धि नहीं होती है अपनी, छोटे होते हैं तब। बाद में बड़े होते हैं तो हम हमारी बुद्धि पे अहंकार करते हैं कि मेरे पास जो ज्ञान है वो श्रेष्ठ है, इन पे भरोसा नहीं कर सकते। पहले भरोसा होता था तो अच्छा था, आजकल हम भरोसा करना छोड़ दिया हमने। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि कई सारे टॉपिक कवर करने हैं, समय भी भागता जा रहा है। कृष्ण की शरण जाने का अर्थ है, ये देखो स्लाइड है यहाँ पे हमने, कृष्ण की शरण जाने का अर्थ है प्रबल विश्वास होना कि कृष्ण हमें किसी भी घातक स्थिति से बचाएंगे। शरण में जाने की पहली अवस्था है कि जो भक्ति के अनुकूल हो हम उसे स्वीकार करें। तो भगवान कह रहे हैं ये जो शरणागति के 6 लक्षण, शरणागति क्या है उसके बारे में अब चर्चा होगी यहाँ पे। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य संस्करणम, रक्षिष्यसि विश्वासो गोप त्रिवेद वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कारापण्य षड्विधा शरणगति। अनुकूलता का संकल्प भक्ति के अनुकूल, हमारे अनुकूल नहीं। मेरे अनुकूल है, मुझे तो एसी में रहना है, 50 लाख रुपए महीने के कमाने हैं बिना कुछ काम किए, ये अनुकूलता नहीं है। कि 4-5 नौकर चाकर हों और BMW बाहर खड़ी हो, ऑडी खड़ी हो और बैंक में करोड़ों रुपए का बैलेंस हो, वो वाला अनुकूलता नहीं है। भक्ति के अनुकूल, जो हमारी भक्ति कैसे बढ़े वो कार्य करने हैं। प्रतिकूलता का अस्वीकार, जो भक्ति को नुकसान करने वाली चीज़ें हैं उनका त्याग करना। अनुकूल से संकल्प मने मतलब जो अनुकूल है भक्ति के कार्य के लिए, जैसे भक्तों का संग करना, प्रोग्राम में आना, भगवान का प्रसाद ही पाना, बाहर का कुछ नहीं पाना। जिसका भगवान को भोग नहीं लगा हुआ है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं बिना भोग लगा हुआ भी खा लेते हैं। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं 2.13 में प्रभु जी 2.13, 14, 15 श्लोक पढ़ना घर जाके, आज ही पढ़ना सभी लोग। दूसरे अध्याय का 13 नंबर श्लोक को, कि कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना भगवान को भोग लगे खाता है वो पाप खा रहा है। अब कहते हैं कि हमारे पे इतने सारे पाप कहाँ से आए, तो हम खा रहे हैं बिना भगवान को भोग लगाए खा रहे हैं। पाप क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हर चीज़ खा रहे हैं, उनको ऑफर ही नहीं कर रहे, क्योंकि उनसे ले रहे हैं उनको ऑफर नहीं कर रहे। जिसकी वस्तु जो जैसे हमने चर्चा करी, किसी व्यक्ति के घर से कुछ चीज़ उठा के ले आए और उसको बताएं भी नहीं तो चोरी हुई ना। तो ये सब कुछ भगवान देने वाले हैं, सारे फल, साग, सब्जी, सारी वस्तुएं जो हमें दे रहे हैं, और वो हम लेकर के और भगवान का धन्यवाद नहीं देते। उनको नहीं कहते कि प्रभु आप स्वीकार कीजिए, भगवान थोड़े ले रहे हैं, हम ही तो लेना है। लेकिन उनको पूछ लेने से अगर वो उसके अंदर जो भाव है वो चेंज हो रहा है, वो पाप तत्व मिट रहा है, तो इसमें इतना सा करने में दिक्कत कहाँ है? तो इसलिए कहते हैं कि अगर भगवान को भोग लगा के नहीं खा रहे हैं तो हम पाप खा रहे हैं। स्पष्ट कह रहे हैं भगवान, स्पष्ट भगवद गीता में स्वयं कह रहे हैं, कोई मैं नहीं कह रहा, अपनी बात नहीं कर रहा मैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो अनुकूलता का संकल्प और प्रतिकूलता का त्याग, अस्वीकार करना। कौन सी प्रतिकूलता है? प्रतिकूलता मतलब असत्संग, जितने भी गलत आचरण हैं उनके साथ रहना, गलत चीज़ें सीखना, बहुत ज़्यादा मूवी देखना या बाकी चीज़ों में, क्योंकि वो भक्ति बढ़ाने वाले कार्य नहीं है, वो आपको भौतिकता में रमाने वाली चीज़ें हैं और उलझाएंगे आपको। कितनी मूवियाँ देखी आप सबने? मूवियाँ देखी होगी, ऐसा कोई है जिसने नहीं देखी?
कोई नहीं है ना, सबने देखी है? हाँ देखी तो है ना। हाँ तो ज़्यादा नहीं देखी, तो सात्विक प्रवृत्ति के भक्त हैं, लेकिन बाकी सब ने भर भर के देखी, मैंने भी खूब देखी है मैं किसी और की, हाँ तो वो उस समय तो फिर बोले पता नहीं देखे तो सही क्या चीज़ होती है, देख यार। हाँ हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले हम एंटरटेनमेंट सुख ढूंढते हैं कि हो सकता है इसमें सुख मिले, हो सकता है कुछ खेल खेलने में सुख मिल जाए, हो सकता है कोई कुछ देखने में मिल जाए। जैसे बच्चों को आजकल पता नहीं मोबाइल में क्या सुख मिलता है भाई, इसमें पता नहीं, इसी में सुख है सारा, भाग भाग के मोबाइल छीनते हैं, पकड़ते हैं, उस मिल जाए कैसे भी कर, 5 मिनट ही मिल जाए भले, लॉक लगा दे, छुप छुप के लोग ढूंढेंगे, तोड़ निकालेंगे बस कैसे न कैसे ये सुख मिल जाए, थोड़ी देरी हम प्रयास करते हैं। या कुछ खाने का सुख ढूंढते हैं, बस आज ये खाने को मिल जाए तो पता नहीं आनंद आ जाए, वो टेम्परेरी सुख है, सुख परमानेंट है ही नहीं। परमानेंट वो है जो कभी घटे नहीं बढ़े ही, और आध्यात्मिक सुख हमेशा बढ़ता है, आनंद जो है हमेशा बढ़ता है। बाकी सारे टेम्परेरी हैं, टेम्परेरी, कुछ समय के लिए होगा गायब, फिर ढूंढो उसको, भागो, परेशान हो उसके लिए, तड़पो, इतना मेहनत करो, रात दिन गधे की तरह लगे रहते हैं, और लास्ट में फिर शाम को घर आते हैं और फिर इकट्ठा करके खूब किया, बोले जीवन चला गया, बस एक बच्चे की शादी करनी है। भाई रे बस तो पूरी ज़िंदगी गधाई बनना था यही काम बच्चा था हमारा। किया क्या हमने वास्तव में देखे तो, हमने किया क्या इस जीवन के साथ में, क्या इकट्ठा किया यहाँ पे? यही तो किया है। इसके लिए ये लाना है, उसके लिए घर बनाना है, उसके लिए गाड़ी लानी है, उसके लिए ये करना है, ये मकान बन जाए, ये थोड़े अच्छे से कपड़े हो जाए, कुछ ज्वेलरी हो जाए। और मान लो अगर यही खुशी है तो ये तो बहुत सारी पड़ी। सिकंदर के पास तो इतना अनंत था, हमसे तो करोड़ों गुना ज़्यादा था। ऐसे एक नहीं, हजारों एग्जाम्पल है इतिहास में, पैसे की तो कोई कमी नहीं है। सारे जितने भी राजा महाराजा थे, चाहे किसी भी समाज के हों, किसी भी देश के हों, मुग़ल से लेकर के अपने हिंदुस्तान के जितने पुराने, सबके पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या सुखी हैं? नहीं थे। उनको हर समय टेंशन रहती थी, ये कोई छीन ना ले, कोई मार ना दे, कोई ये ना कर दे। तो कौन सा सुख जिसको हम किसको सुख समझ रहे हैं? अभी टेंशन आ जाएगी, 1-1 करोड़ 5-5 करोड़ आपके पास अभी आ जाएँ, कैश आ जाएँ, घर में आ जाएँ, अभी टेंशन चालू हो जाएगी, इसको कहाँ रखूँ, क्या लाऊँ, कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ, दिमाग में हजारों टेंशन चालू हो जाएगी, एक ही मिनट में चालू हो जाएगी। तो अब ये समस्या हम सोचें कि वो पहले पैसा नहीं था, अभी मान लो नहीं था, अभी आपके पास गोल्ड की 1-1 किलो का सबको पैकेट पकड़ा दें, 1-1 करोड़ का हो गया 1 किलो, तो अभी आ जाए, अभी 50 किलो 100 किलो गोल्ड यहाँ आ जाए, तुरंत हमारे कान खड़े हो जाएंगे। कोई चोर ना आ जाए भैया, 10 लोग बाहर सिक्योरिटी पे खड़े हो जाए और घर पे ताले लगा दो, पड़ोसी को पता नहीं लगना चाहिए। बात भी करेंगे तो नॉर्मल कर रहे थे पहले तो, पापा गोल्ड की क्या भाव है, मम्मी आजकल इतना तेज हो गया, और अब जैसे घर में आ गया, बताना मत किसी को, बताना मत, अरे दीवारों के भी कान होते हैं, इतना मतलब हो जाएंगे एकदम चौकन्ने। किसके प्रति? उस चीज़ के प्रति जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। बाहर हम समझते हैं लेकिन वैल्यू उसकी नहीं है, वो पड़ी ऐसे घूमती रहती है इधर से उधर। कहाँ खान से निकला, वहाँ से प्रोसेस होके कहीं आया, वो शोरूमों में आया, शोरूम से हमारे घर पे आया, हमारे पास, हमने कुछ उसको खुश हो गए, हम पहन रहे हैं, देखो मेरे पास इतने महंगी चीज़ है, और फिर कुछ दिन बाद वो या तो चोरी हो गया, कहीं गिर गया, किसी को आगे दे दिया, आगे बहू को दे दिया, किसी और को दे दिया, उसने आगे चल के अपने आगे वाली पीढ़ी को दे दिया, उस पीढ़ी ऐसी निकम्मी निकली तो उड़ा दिया, जुए में बर्बाद कर दिया, वो वापस सुनार के पास चला गया, सुनार उसको फिर से कर ला के वापस कुछ ना कुछ बना देगा। फिर किसी दिन कोई ऐसी व्यवस्था होगी, सुनार को कोई लूट लेगा, फिर कभी ना कुछ होगा, फिर वो कहीं ज़मीन में मिट्टी में, बहुत ज़्यादा धन होता, क्या करे, बोले इतना सारा पता क्या करूँ, बोले ज़मीन में गाड़ो, गड्ढा खोदो, नीचे डालो। जैसे कहीं अभी एक दिन 80 टन चांदी की सिल्लियाँ निकली थी नीचे बेसमेंट में, पूरा लोहे का बना के भी डाला, फिर भी चोरों ने नीचे से सुरंग बना के तो ले गए। कहीं भी डाल दो, जाना वही है, उसका कोई नहीं है। आज ये ज़मीन किसी के, पहले किसी के और के नाम थी, फिर किसी के और की होगी, आज हमारे, कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी, कोई मालिक नहीं है इसका, ये टेम्परेरी है। हम सोचते हैं हमारा ही है सब कुछ, ये शरीर हमारा नहीं है जिसके लिए हम साजो सामान करते हैं, पूरा इसको एकदम बना के रखते हैं, क्रीम पाउडर ये वो सारा बना के, दाढ़ी भी 4 बार बनाएंगे, थोड़ा सा भी इधर से ऐसा नहीं हो जाए, एकदम ऐसा बनवाएंगे, बालों को संवारेंगे, कपड़े इतना ज़बरदस्त, सारे दिन इसी पे लगे रहेंगे। क्या ये आध्यात्मिकता है? और वास्तव में सोचें तो ये चीज़ पे ध्यान देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
जिसका कोई पता नहीं है कल का दिन हम जिएंगे कि नहीं जिएंगे, कोई पता नहीं है, एक्चुअल में कोई पता नहीं है कि अभी थोड़ी देर बाद भी हम रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन हम प्रयास करते हैं इसके लिए, इसी को सब कुछ तैयार करने के लिए जीवन भर। और विडम्बना देखो, ये मरने के बाद भी एक बार तो अच्छे से तैयार करते हैं इसको, कि एक बार तो इसको अच्छे से नहला धुला के पूरा करके मरने के बाद भी उसको तैयार करते हैं, ताकि ये मतलब तो हमारे ये देखो इतना अंदर तक गहरे तक बैठा हुआ है। तो शरणागति इससे नहीं होती है, अनुकूल चीज़ों को ग्रहण करना, भक्तों का संग है, प्रसाद पाना है, कथा कीर्तन सुनना है, प्रोग्राम में आना है। इम्पोर्टेंट क्या है, अभी 4 चीज़ें बाहर चल रही हैं, कुछ लोग नहीं आए, बोले यार थोड़ी गर्मी है कम हो जाए, ये सोच के नहीं आए, कुछ लोग कोई और वजह से फंसे होंगे, बाकी मोस्टली जो लोग आए हैं तो अपना समय निकाल के आए हैं। उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मुझे मेरे बारे में जानना है, मैं कौन हूँ, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, भगवान कौन है, कैसे कार्य करती है उनकी शक्तियाँ, ये संसार जिसने बनाया वो कैसे बनाया है, क्यों काम कर रहा है ये सिस्टम, और ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा नहीं करने से क्या होगा, ये जानने की जो जिज्ञासा है, ये तत्व जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, ये काम करती है। जब जिसके मन में ये अभाव होता है वो जान सकता है, अपने इस चक्कर से, ये जेल से बाहर निकल सकता है। तो तीसरा है ये विश्वास कि ये भगवान मेरी रक्षा करेंगे, ये ट्रस्ट होना चाहिए, ये नहीं कि काम करेगा कि नहीं करेगा। अब प्रश्न उठता है कि हम गाड़ी चला सकते हैं, हमें 10 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल हो गई, हम चला सकते हैं, हम खुद रक्षा कर सकते हैं, भगवान कैसे करेंगे, मैं अच्छे से चलाऊंगा, मैं टकराऊंगा ही नहीं किसी से। तो वो अगर चल रहा है, टायर फट गया, वो उसके कंट्रोल में है, सामने वाले जो ट्रक आ रहा है उस पर उसका कंट्रोल है, साइड से कोई गाय आ गई अचानक उस पर उसका कंट्रोल है, नहीं है। वो सोचता है मैं कर लूँगा, कंट्रोल कर लूँगा, नहीं कर सकता, मेरे वश में है, कुछ नहीं है हमारे वश में। अभी सुबह ही कल पढ़ रहा था अखबार में, 35 साल का लड़का, 30-35 साल का, बैडमिंटन खेल रहा था और बैडमिंटन खेलने के बाद हार्ट अटैक से गया तुरंत ही। फिटनेस का इतना ध्यान रख रहे हैं, जिम जा रहे हैं, सारे कर रहे हैं, फिर भी जा रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं अभी सारे टेस्ट नॉर्मल है, भैया तेरे से ज़्यादा फिट कोई दुनिया में नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं, पूरी साइंस कह रही है चिल्ला चिल्ला के, भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक नहीं हजारों एग्जाम्पल ऐसे, सारे टेस्ट एकदम नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं भैया, तेरे को 1000 साल कुछ नहीं होने वाला। और अगले थोड़ी देर बाद में वो गाय, बोले क्या हुआ भाई, पता नहीं क्या, समझ से बाहर है। तो किस पे भरोसा करें, हमारी बुद्धि पे, जो हमारी छोटी सी बुद्धि है, या भगवान जो कह रहे हैं शास्त्र में लिख के दे रहे हैं कि मेरे प्रकृति के द्वारा सब कार्य हो रहा है और आप सोच रहे हो ऐसा अपने हिसाब से हो रहा है, नहीं है। तो उनका विश्वास करना भगवान का कि वो मेरी रक्षा करेंगे, ये पूरा विश्वास, शरणागति का मतलब ये है। और फिर है उनकी संरक्षकता स्वीकार करना कि मैं उनके संरक्षण में हूँ, वो देख लेंगे जो करना है, मैं उनसे स्वतंत्र नहीं हूँ। और 5वां है अपने आप को उनके प्रति समर्पित करना, सरेंडर कर देना कि हे नाथ अब जो चाहो आप, जैसा चाहो करो, मैं तो आपका हूँ, मुझे आपका नाम जपना है, आपकी शरण में रहना है, आपका भजन करना है, आपको सुनना है, आपके बारे में जानना है, जैसे भी रखो आप रखो, परेशानी आएगी आने दो। ऐसा नहीं है कि परेशानी नहीं आती, भक्तों के जीवन में आती हैं, लेकिन वो झेलना सीख जाता है कि हाँ ठीक है प्रभु, आपने जैसा जीवन दिया आप ही का तो है, मेरा क्या है इसमें, मैं ना तो लेके आया था इसको, मैं मेरी मर्जी से मेरी बॉडी बना तो सकता नहीं हूँ कि मैं क्रिएट कर लूँगा अपने हिसाब से, ना इसको चेंज कर सकता हूँ। मैं प्लास्टिक सर्जरी करके थोड़े बहुत टाँके इधर उधर कर लूँगा, जैसे माइकल जैक्सन चाह रहा था कि 150 साल जीऊँगा, 50 डॉक्टरों की टीम साथ रखता था और इतनी सर्जरी कर करके अपने आप को बढ़िया सुंदर बनाना चाह रहा था, लेकिन वो बिगड़ गया इसका मामला, और वो जो चाह रहा था वो भी नहीं हुआ। सबसे एडवांस एक्टिव व्यक्ति माइकल, सॉरी वो क्या नाम उसका, वो कुंग-फू मास्टर माइकल जैक्सन, तो ये था डांसर, नहीं वो था ना जैकी चैन, नहीं जैकी चैन तो अभी वाला है, उसका नाम भूल गया मैं, जो मर गया था वो, मोहम्मद अली का एग्जाम्पल लिया था हमने। वो कह रहा था आदमी जो चाहे वो कर सकता है। मोहम्मद अली इतना बढ़िया बॉक्सर था, बोले मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और फिर उससे इंटरव्यू लिया कुछ साल बाद में, तो बोले कि आप कुछ भी कर सकते हैं,
तो उन्होंने एक चाय का वो कॉफ़ी का गिलास उसके हाथ में दिया तो वो पकड़ा नहीं गया उससे ऐसे। बोले आप ये नहीं पकड़ सकते, आप जो चाहो कर सकते हो, आपका ही स्टेटमेंट है। बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान करने वाले हैं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। उसकी बीमारी हो गई पार्किंसन से अलावा कुछ और हो गया, एक प्रॉब्लम कौन सी जो भी है। तो बोले उसके गिलास नहीं उठा सकता अपने हाथ से, जो बहुत तगड़ा बॉक्सर रहा हुआ है। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसका मतलब वो इतना तेज पंच मारता था तो उसके पंच को स्लो मोशन में करके दिखाते थे, तब थोड़ा रियल लगता था, नहीं तो ऐसे 1 सेकंड में से कब गया कब आया दिखेगा नहीं कैमरे में आपको। नाम उसका याद नहीं आ रहा मुझे, जो भी है। तो इस तरह के कई एग्जाम्पल हैं। वो सोचते हैं कि हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे, या जो सबसे पावरफुल फिटनेस के मामले में, ये करने के मामले में, डॉक्टरों की टीम रखने के मामले में, हर चीज़ में मतलब सोचे कि हम सब कुछ देख लेंगे, हम तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, आपके पास समय आएगा, जाना ही पड़ेगा। यमराज के दूत किसी को नहीं छोड़ते, टाइम हुआ ले जाएंगे, 1 सेकंड एक्स्ट्रा नहीं देंगे आपको, भाई लो चलो बढ़ा दो, इतना पैसा ले लो, 5 सेकंड तो बढ़ा दो, 500 करोड़ ले लो, 2 घंटे बढ़ा दो। वो साइरस मिस्त्री टाटा का जो 2 लाख करोड़ का मालिक था, रोड एक्सीडेंट में मारा गया बेचारा, बहुत पैसा था। बोले यमराज जी 2 घंटा दे दो, मैं थोड़ी प्रॉपर्टी मैनेज कर दूं, थोड़ा जायदाद नाम करा दूं, थोड़ा सा 1 घंटा तो दे दो। 1 सेकंड नहीं भैया, गए, कहीं टाइम नहीं है। विनम्रता, कुल मिलाकर दुख दरिद्रता हृदय की पीड़ा की ये शरणागति के 6 पहलू हैं। अब विनम्र होना है हमें, ठीक है जो भी मिल गया भगवान ने दिया है। नो जॉब अगर बहुत ज़्यादा पैसे वाली नहीं मिली, ठीक है। बिजनेस बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा है, ठीक है। अगर मुझे मेरा कर्म करना है, फल पे मेरा अधिकार नहीं है, उसकी चिंता मैं नहीं करूँगा। वो क्या देना है क्या नहीं देना वो दे देंगे। मुझे मेरी अच्छे से पढ़ाई करनी है, आगे क्या रिजल्ट आएगा भगवान जाने। मुझे अच्छे से मेरा जो बिजनेस है उसको करना है, आगे कितना देंगे क्या देंगे उसकी चिंता नहीं करनी मेरे को। कितने लोग बिजनेस करते हैं, सबको बराबर रिजल्ट मिलता है क्या? करोड़ों रुपए लगाते हैं, जीरो हो जाते हैं, क्योंकि कोई थोड़ा सा लगाता है उसको खूब सारा मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उसके प्रयास से भी सफलता मिलेगी, जरूरी नहीं है, भगवान देने वाले हैं। हमें करना है, बस हमारा कार्य है, नियत कर्म करना है। तो ये हमारे को करना है, क्योंकि भगवान कहते हैं भगवद गीता में 18.66 में बार बार कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय, कि मैं तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करूंगा, तुम मेरी शरण में तो आओ, डरो मत। सभी धर्मों को त्याग के मतलब सभी जितने भी और बाकी चीज़ें तुम कर रहे हो इधर उधर की फालतू चीज़ों के छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। लेकिन हम पूरा सरेंडर होते नहीं हैं, स्वयं पे भरोसा रखते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे ऐसा कर लेंगे। जो आप याद कर रहे थे वो ब्रूस ली तो नहीं था? हाँ ब्रूस ली, बिल्कुल एग्जैक्टली ब्रूस ली की बात कर रहा हूँ। वो शायद 28 या 30 साल की एज में ही चला गया, इतना एक्टिव इतना फिट। एग्जाम्पल देते हैं लोग उसके, और उसकी मूवीज़ में ऐसे इतना पंच मारता था तो समझ में नहीं आता था, 1 सेकंड में वर्ल्ड रिकॉर्ड उसी का है, इतना फास्ट पंच मारता है। और कैमरे को स्लो मोशन में देखना पड़ता, हम देख नहीं सकते इतनी फास्ट ऐसे फट करके वो करता था। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक ही नहीं, बहुत सारे, एक ही नहीं, मतलब हज़ारों निकल जाएंगे अगर निकालने जाएंगे तो। जो रिकॉर्डेड हैं, अनरिकॉर्डेड तो पता नहीं कितने होंगे, क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, आगे पीछे सब जानते हैं, बराबरी करना चाहते हैं। हम जानते हैं क्या आगे का कल का क्या होगा? कोई बता सकता है? आप बता सकते हैं प्रभु? आपको तो पता ही होगा। त्रिकालदर्शी नहीं है, हमारे तो श्रीमती जी कहते हैं मैं सब जानती हूँ। मुझे सब पता है। नहीं मतलब पत्नियां जनरली कहती हैं, क्या प्रभु लोग कहते हैं अरे मैं जानता हूँ, अब इसके बाद क्या होगा मेरे से पूछो। दूसरे तरीके से भी है, जैसे मान लो अभी कुछ कटु वचन में बोल के देखूं, अभी थोड़ी देर बाद में पता लग जाएगा क्या होने वाला, वो मुझे पता है। उसका रिजल्ट क्या आने वाला वो पता है। शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बेलन से सिकाई होगी कि क्या होगी, वो बात की बात है। लेकिन हाँ वो अनुमान लगाते भाई ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं कृपा भी हो जाए, बोले ठीक है आज से माफ किया। हाँ तो इस तरह से भगवान सब जानते हैं, भूतकाल भविष्य वर्तमान। हम वर्तमान भी नहीं जानते, हम सोचते हैं वर्तमान
हम तो ये जानते हैं ना, बहुत काल पीछे का याद नहीं है, भविष्य में जानते नहीं है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं वर्तमान तो हम जान सकते हैं, सामने ही है। अच्छा बताओ, अभी आपकी पीठ के पीछे सांप बैठा है, आप जान सकते हो? देख लोगे? पीछे से कोई आतंकवादी आके बंदूक तान दिया, आपको पता ही नहीं लगा क्या हुआ। अगर देख सकते तो देख लेते। वर्तमान में हो रहा है ना सब, नहीं कर सकते। वर्तमान भी हमारे वश में नहीं है। हम भूत भविष्य तो दूर की बात है, लोग कहते हैं वर्तमान हमारे हाथ में, कुछ नहीं है हमारे हाथ में। ये चौथी फिलोसॉफी है कि वर्तमान हमारे हाथ में क्या है, अपूर्ण इंद्रिय हैं, एक तरफ देख सकते हैं वो भी ढंग से नहीं देख सकते, लिमिटेशन है इनकी भी। इधर नहीं देख सकते, पीछे नहीं देख सकते, ऊपर नहीं देख सकते, नीचे नहीं देख सकते, कहाँ किधर से क्या आ जाए पता है क्या? हमारे पीछे क्या क्या हो रहा है हमें ये तक पता नहीं है। अभी इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है हमें नहीं पता, तो वर्तमान क्या देख सकते हैं हम? इसके पीछे यहाँ कुछ भी हो रहा है, या इस लैपटॉप के पीछे यहाँ कुछ भी हो रहा है, मेरे को नहीं दिख सकता, जबकि मेरे सामने ही तो है। तो कुछ भी नहीं कर सकते हम। वर्तमान तो मतलब हम रोज बोलते हैं कि हम वर्तमान में जीते हैं, वर्तमान में सब करते हैं, वर्तमान हमारे लिए है ही नहीं। एक सेकंड है वो पास्ट हो गया, एक सेकंड का हजारवा हिस्सा भी पास्ट हो गया, है कहाँ वर्तमान? अभी मैंने बोला ये शब्द वापस नहीं आ सकता, जो गया पीछे गया, तो पास्ट हो गया, तो प्रेजेंट है कहाँ? हर कदम हमारा चल रहा है, भगवान की काल शक्ति लगातार कार्य कर रही है, और उसी के अधीन हम हैं। तो भगवान कहते हैं ये जब हमारी करेंगे, हम उनके शरण में जाएंगे तो हमारा पूरा रक्षा करेंगे, शरणागति करेंगे, वो हमारा भरण पोषण करेंगे। लेकिन कब करेंगे? जब उसके हम पात्र होंगे। पात्र मतलब समझते हैं? पात्र मतलब उसके लायक। जैसे अभी 5 किलो का बर्तन लेके आते हैं, अभी टोपिया, ये मान लो ये है, गिलास है, अब इसमें 50 लीटर डालो जी, इसमें दूध डालो, डाल दोगे? चलो कोई बात नहीं, घी डाल दो, जूस डाल दो, कुछ तो डालो इसमें, 5 लीटर डाल दो कम से कम, 50, चलो 1 लीटर तो डाल ही सकते हो, इतनी तो कैपेसिटी है ही, नहीं डाल सकते। ये जितनी कैपेसिटी है उतना ही डल सकता है इसमें। तो हमारी कैपेसिटी जितनी है उतना ही हमारे अंदर आएगा। हम जितनी मात्रा में भगवान के शरणागत होंगे, जितने हम पात्र होंगे। बार बार क्यों कहते हैं? पात्र को ही भिक्षा दो, पात्र को ही ये ज्ञान मिलेगा, जो इसके पात्र होगा, इसके या लायक होगा, उसी को ये सब चीज़ें मिलेंगी। हम पहले उसके लायक तो बने, वो क्वालिटी डेवलप तो करें, और जब हम उसके पात्र हो जाएंगे तब हमें भगवान बोलेंगे हाँ अब ये इसमें आ जाएगा, अब डाल दो इसमें। पात्र हमारा बड़ा हो गया, 5 लीटर का तो 5 लीटर आ जाएगा, 50 लीटर का तो 50 लीटर आ जाएगा उसमें, 500 लीटर का चाहिए तो 500 लीटर भी आ जाएगा। अब हमारी इतनी सी कैपेसिटी, उसमें इतना सारा कैसे आएगा? मान लो अभी भगवान दे भी दे, हमारे को बुद्धि दे दे, वो प्रेम दे दे, वो आनंद दे दे, लेकिन हम उसके योग्य ही नहीं है, हम झेल ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। पहली बात तो ऊपर से जाएगा, अगर बोल भी दे तो जैसे उसके पात्र बने अपने आप भगवान प्रकाशित कर दें। तो आगे बढ़ते हैं। माया देवी यानी कृष्ण की बहिरंगा शक्ति सामान्य लोगों का जिम्मा लेती है, और कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा तथा उनकी निर्वाह का जिम्मा स्वयं लेते हैं। अब देखिए बहुत बड़ी बात है ये, किसी और को नहीं बोल रहे डिपार्टमेंट को कि जाओ आप देख लेना उसको, भगवान कह रहे हैं उसका मैं जिम्मा लेता हूँ, मेरा कोई शक्ति उसके पीछे काम नहीं करेगी, मैं खुद उसका ध्यान रखूँगा, जो भक्त है उसका मैं खुद ध्यान रखूँगा। और जो माया देवी है बहिरंगा शक्ति, वो बाकी लोगों का ध्यान देती है, वो ध्यान रखती है उनका, उनको कंट्रोल में रखती है। जो अभी देखा था हमने नचाती है, वो कार्य करती है उसमें। माया देवी कृष्ण की एजेंट है और बद्ध जीव को दंड देने के लिए तैयार रहती है। मम माया दुरत्या, बहुत ही जटिल है, इसको समझ पाना आसान नहीं है। परंतु जो लोग मेरी शरण में आ गए, मम एव प्रपद्यन्ते मयाम एतम तरंती, परंतु जो लोग मेरी शरण में आ गए वे आसानी से इससे पार हो जाएंगे, इस माया से बाहर निकल जाएंगे, इसके जो 3 गुणों की जो प्रभाव से बाहर आ जाएंगे, भगवान की पूरी तरह सरेंडर जो हो गया। और ये कैसी है? माया देवी कृष्ण की एजेंट है और वह बद्ध जीवों को दंड देने के लिए तैयार है। दंड देती है बार बार उनको, कभी न कभी किसी न किसी रूप में उसको दंड देती है, उसको सिखाने के लिए कि बेटा तू सोच रहा है ना इसी में तेरा सब कुछ है, ये नहीं है, देखो, तो वो दंड देती है बार बार। तो जिस तरह राज्य स्थिति
अच्छे नागरिकों की देखभाल और अपराधियों को बंदी विभाग। तो सरकार में देखते हैं ना क्या कि अच्छे लोग हैं उनको सरकार खुद उनका ध्यान रखती है, जैसे बड़े कोई बिजनेसमैन हैं या अच्छे कोई लोग हैं समाज में, उनका गवर्नमेंट खूब ध्यान रखती है। और अपराधी हैं उनका सरकार ध्यान नहीं रखती, उनके लिए जेल विभाग अलग से बनाया है, भैया तुम देखो उसका क्या करना है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, उसी के अंदर उनका सिस्टम चलता है। तो हमारे साथ ये सब चीज़ें चलती है। तो हमें क्या सीखा इस चीज़ से आज कि हमें भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, प्रकृति है, उसके भगवान उसकी अध्यक्षता करते हैं और वो हमें नचाती हैं और सारी शक्तियाँ उन्हीं के अंदर कार्य करती हैं। ठीक है। और ये समझा हमने दूसरा कि अग्नि के चारों ओर प्रकाश और उष्मा दोनों रहती है। सूर्य भगवान जो सूर्य देवता हैं वो भी अपना प्रकाश और उष्मा पूरे ब्रह्मांड में फैलाते हैं। उसी प्रकार भगवान भी सभी जगह अपनी जो शक्तियां हैं उनके द्वारा कार्य करते हैं। ठीक है। फिर हमने आगे पढ़ा कि भगवान सभी जीवों के हृदय में हैं और सभी कणों में विद्यमान हैं। भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि हैं। और ऐसे अगर चर्चा करेंगे तो कृष्ण ही सर्वोपरि क्यों है, इस पर बहुत घंटों क्या कई दिनों की चर्चा हो जाएगी। तो वो आगे हम कभी ऑनलाइन में से इस पर चर्चा करेंगे, अलग अलग थोड़ी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि भगवान सभी देवताओं को शक्तियाँ प्रदान करते हैं। फिर ये सब चीज़ें आगे ग्वाल बालों के साथ कैसे वो रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकेशन संबंध तभी बनता है जब हम उनके साथ वैसे संबंध रखते हैं। तो ये आज का ये सेशन है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो इससे संबंधित आपके कोई प्रश्न है तो बताइए, फिर 5 मिनट हम नामामृत पे चर्चा करेंगे। आज की चर्चा से संबंधित कोई प्रश्न है? गुरुजी, बद्ध जीव से तात्पर्य आशय स्पष्ट करा। हाँ, तो बद्ध जीव का प्रभु जी ने प्रश्न पूछा है। बद्ध जीव का अर्थ है कि हम बंधे हुए हैं, माया के द्वारा बंधे हुए हैं। हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, लेकिन बंधे हुए हैं माया के आवरण के कारण। जीव तो गुरु की शक्ति से हो रहा है, हम तो कर्ता भाव ही नहीं। हम कर्ता भाव नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। भगवान की शक्ति कार्य करी यहाँ पे, क्योंकि उसने आदेश दिया है, मया दक्षिण प्रकृति, भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है प्रकृति। और हमने भगवान से ईर्ष्या करी, इसलिए इस स्थिति में आए हम। मैं भी तो भोग करूं, भगवान एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी तो करूं, मेरे पास भी तो हो। तो वो द्वेष के कारण, भगवान की बराबरी करने के कारण, बराबर भोग करने, एंजॉय करने के कारण हम उनसे अलग हो गए। और अलग हो गए तो फिर अलग होने से बाद में क्या होता है, जैसे चिंगारी, हमने एग्जाम्पल समझा कि ज्वाला से एक चिंगारी अलग हो गई तो वो उसके ऊपर कालिक लग जाती है, वो मतलब वो वापस बुझ जाती है, उसका असर खत्म हो जाता है। जब तक वो उसके साथ है उसका कार्य कर रही होती है, जैसे अलग हुई वो बुझ जाएगी, खत्म हो जाएगी, या उसके ऊपर माया का आवरण लग जाएगा। हमारे साथ भी वही है, हम अलग हो गए और बद्ध हो गए। पहले साथ थे तो बद्ध नहीं थे। जैसे भगवत धाम वापस चले जाएंगे हम बद्ध जीव नहीं कहलाएंगे, हम स्वतंत्र हो जाएंगे, भगवान के साथ उनके धाम में रहेंगे। हमारे सेपरेट आइडेंटिटी रहेगी, जैसे यहाँ है वैसे वहाँ भी रहेगी। और वहाँ आदान प्रदान करेंगे भगवान से। यहाँ नहीं कर पा रहे हैं लेकिन वहाँ करेंगे, डायरेक्ट कर पाएंगे। गोलोक धाम इतना सुंदर, इतना दिव्य, कल्पना नहीं कर सकते हम सिर्फ बात कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन जब इससे हजारों गुना स्वर्ग का ऐश्वर्य है, यहाँ तो कुछ नहीं है। तो स्वर्ग, गोलोक धाम, आध्यात्मिक जगत के सामने कुछ नहीं है। कोई लाइट की आवश्यकता नहीं, कोई गर्मी नहीं, कोई धूप नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, कोई पसीना नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई टंटा नहीं, कोई कुकिंग का लफड़ा नहीं तुरंत जो विचार किया, कल्प वृक्ष हैं, चिंतामणि धाम है। अभी विचार किया कि मेरे को ये खाना है तो 50 प्रकार के व्यंजन आ जाएंगे, हजारों प्रकार की डिश आ जाएंगी सामने। कोई कभी आंखों पे चश्मा नहीं लगेगा हाँ हाँ, पूरा एकदम ऐसा नहीं कि आंखें कमजोर हो गई। भाई जितना देखना देखो, जितना जहाँ उड़ना उड़ो, कभी बुढ़ापा आएगा ही नहीं, घुटने क्यों खराब होंगे, कभी बीमारी नहीं आती है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 4 दोष इसी यहीं पर ही है। ये वहाँ आध्यात्मिक जगत में नहीं है। ना तो जन्म होती है, ना मृत्यु होती है, ना बुढ़ापा आता है, ना बीमारी होती है। तो ये वास्तविक समस्या तो ये है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये इसके तो हम ध्यान नहीं देते हैं और इसीलिए फंसे रहते हैं। तो प्रश्न और किसी का, एक आधा प्रश्न और लेंगे।
सब तत्व जिज्ञासी हैं, क्या बोलते हैं वो, तत्वदर्शी हैं, सबके सब जानते हैं। हाँ, इसीलिए नहीं पूछ रहे। चलिए अब थोड़ा सा पढ़ते, हम नामामृत पे चर्चा करते हैं। इस कलयुग से मनुष्य के लिए चैतन्य महाप्रभु ने विशेष छूट दे रखी है। कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मनुष्य कृष्ण को प्रेम के द्वारा खरीद सकता है, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम को बिना कोई भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति में वितरित कर दिया। ठाकुर ने एक भजन गाया है, दीनहीन यथा छीलो हरि नाम उदरीलो तारा साक्षी जगाई मधाई। श्री चैतन्य महाप्रभु इतने उदार हैं कि उन्होंने सारे पापियों को इस हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा मुक्ति दिलाई। इसके उदाहरण है जगाई मधाई। उस समय दो ही जगाई मधाई थे, परंतु इस वर्तमान युग में चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनकी शिक्षाओं के द्वारा अनेक जगाई मधाई इस भौतिक जगत से मुक्त हो गए हैं। यदि चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हैं तो वे बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति दान देना चाहता है तो वह किसी भी व्यक्ति को चुन सकता है। बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कृष्ण को समझना बहुत ही कठिन है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित द्यतति सिद्धते, भगवद गीता 7.3। कई हजार मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। अब देखिए, हजारों लोगों में से एक व्यक्ति सोचता है कि मैं आगे बढ़ूं, भगवान की शरण में जाऊं। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं जो लोग यहाँ बैठे हैं। आप कृष्ण की शरण में जाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ बैठे हैं। हाँ बिल्कुल। मनुष्य की जिंदगी तभी सफल होती है जब वह कृष्ण को समझता है, अन्यथा वह पशु ही बना रहता है। कोई भी व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित नहीं है और जिसको मालूम नहीं कि कृष्ण कौन है, वह पशु से बेहतर नहीं हो सकता। जिसको पता नहीं भगवान कौन है और कृष्ण कॉन्शियस में नहीं आया है, वो पशु के ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि वो जो काम वो करते हैं वही हम करते हैं, बस शरीर अलग है, चीज़ें अलग है। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने खासकर इस कलयुग के जीवों के लिए विशेष छूट दे रखी है। सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके वह जीव के इस संसार के बंधन से मुक्त होगा। यही चैतन्य महाप्रभु की विशेष छूट है, डिस्काउंट है। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत, श्रीमद् भागवतम 12:3-51। तो यहाँ पर देखिए, जगाई मदाई की एक शॉर्ट में चर्चा करेंगे, डिटेल में फिर कभी। जगाई मदाई दो बहुत पापी ऐसे मनुष्य, बंगाल की घटना है, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, जो कृष्ण और बलराम स्वयं, तो चैतन्य महाप्रभु और ये नित्यानंद प्रभु कीर्तन करते हुए नित्यानंद प्रभु जा रहे थे उनकी मंडली के साथ में। तो दो ऐसे लोग जो जिन्होंने ऐसा कोई पाप नहीं छोड़ा जो उन्होंने नहीं किया हो। हम तो क्या है, उनके सामने कुछ नहीं है, हम भी खूब पाप करे होंगे हमने, लेकिन वो इतने पापी, ऐसा एक मतलब सोच सकते हैं जितने भी क्राइम दुनिया में हम, वो सारे क्राइम उन्होंने करे हुए हैं और बहुत खतरनाक तरीके से, हजारों की संख्या में क्राइम करे हुए हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन 5-10 क्राइम नहीं किए उन्होंने। किसी को मर्डर करना, लूटना पाटना, ये करना वो करना, सारे क्राइम कर लिए। साधुओं को भी नहीं छोड़ा, सबको। एक दिन लगा कि यार ये कौन कीर्तन करें, चलो इनका नंबर लेते हैं आज। तो नित्यानंद प्रभु उधर से जा रहे थे कीर्तन करते हुए, तो उन्होंने, अब वो कीर्तन करे थे, वो अपना शराब का बड़ा सा भांग का क्या बोलते हैं घड़ा, मटका, उसमें लेकर के पी रहे थे। अब चलते चलते वो तो लड़खड़ा रहे थे, उधर से वो चल रहे थे, उनसे टकरा के उनका घड़ा गिर गया। अब बोले तुम हमारा ये बंद करो, तुम ये क्या है, उनके पीछे झपट पड़े और अपना जो घड़ा था उससे उनके नित्यानंद प्रभु के सर पे मार दिया। और वो घड़ा इतना उनके लगा तो खून निकलने लग गया। तो जैसे ही पीछे उनके जो बाकी पार्षद थे, सब ने जाके चैतन्य महाप्रभु को बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, जगाई मदाई ने ये कर दिया। तो महाप्रभु बहुत गुस्से में आ गए, तुरंत आए वहाँ पे और अपने सुदर्शन का आह्वान किया, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो सुदर्शन का आह्वान किया कि सुदर्शन इतनी देर पीछे क्यों रहा। तो जैसे आह्वान किया तो नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी, उन्होंने पैर पकड़ लिए कि प्रभु इनको माफ़ कर दो, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं, अपना उद्देश्य समझो। हम इस जगत में क्यों आए हैं, हम इसलिए आए हैं ताकि इन लोगों का अगर उद्धार होगा तो बाकी लोग इनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ेंगे। जबकि ऐसे लोगों का उद्धार हो सकता है, इतने पापी। हम कहते हैं अरे ये तो साला रोज दिन पूरा शराब पीता है, इसमें डूबा रहता है, ये करता है, मांस भक्षण करता है, पता नहीं क्या क्या बुरे आचरण करता है। जब ये व्यक्ति का उद्धार हो सकता है तो हम तो थोड़ा बहुत करने वाले हैं, हमारा क्यों नहीं हो सकता।
ऐसा सोच के लोग बाकी प्रयास करेंगे। तो महाप्रभु थोड़ा शांत हुए। जैसे उनका वो देखा सुदर्शन का और उनका रौद्र रूप देखा तो वो जगाई मदाई तुरंत सरेंडर हो गए, तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े, क्योंकि देख लिया कि भगवान है। तो हम क्या अपराध कर रहे थे इतने दिन, कौन सी दुनिया में जी रहे थे, क्या शुभ ढूंढ रहे थे, और तुरंत सरेंडर हो गए। उस दिन से कितनी माला करी आपको पता है? कितनी माला करी थी पहले दिन से उन्होंने? 128 माला, 192, 128 माला समथिंग, या 192, ध्यान में नहीं है। पहले दिन से सरेंडर हो गए भगवान। हम तो 2 माला, 4 माला, 16 माला में भी बहुत बार सोचते हैं तो क्योंकि उनको भगवत दर्शन हो गया सामने कि ये भगवान है। अब मेरा उद्देश्य क्या जीवन का, मैं क्यों भाग रहा हूँ, कितना मैंने ये किया, खोया सब कुछ। अब जीवन गया जो गया, आगे खराब नहीं करने देंगे इसको। तो आज से पूरी तरह सरेंडर। तो उस दिन से उन्होंने तो कौन सा महामंत्र की शरण ली उन्होंने? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र के द्वारा भगवान ने सबका उद्धार किया। और यही महामंत्र हमारे लिए, इस कलयुग के जीवों के लिए सर्वोत्तम औषधि है। इससे बेस्ट कुछ नहीं है। भगवान ने अपने सब कुछ, सारी शक्तियाँ, जितने भी उनकी शक्ति है, वो सारी इस नाम में डाल दी है। इस नाम के द्वारा हमें उन शक्तियों का आनंद मिलेगा, वो सुख मिलेगा। आप लेके देखिए, ठीक है। अब 1-2 प्रश्न लेंगे। कृष्ण कहाँ रहते हैं और वे इस भौतिक जगत को कैसे नियंत्रित करते हैं? जी बताइए, कहाँ रहते हैं? इनको माइक दीजिए। माइक दीजिए। गोलोक वृंदावन में और सभी जीवों के हृदय में। गोलोक वृंदावन में रहते हैं और सभी जीवों के हृदय में रहते हैं। और कौन बताएंगे? जो भी अभी हमने चर्चा करी है उसी में ही है सब कुछ, बाहर कुछ नहीं है। गोलोक धाम में। बहुत अच्छा। और कोई प्रयास करेंगे? जो अत्यधिक प्रेम करते हैं भगवान से, जैसे मीरा है, सबरी है, विदुषी है, साक्षात उनके साथ। वो तो रहते ही हैं भगवान। ये तो आया ना, भक्तों के हृदय में रहते हैं उनके। भगवान के बस में। तो आंसर बहुत अच्छा है, सभी के लिए ताली हो जाए। भगवान रहते हैं गोलोक धाम में नित्य रूप में, और सभी जीवों के हृदय में भी रहते हैं परमात्मा स्वरूप में। ये हमने चर्चा करी थी। अब हमारी समझ है कि आप कुछ कारण बताइए कि कृष्ण क्यों परम ईश्वर हैं। भगवान ही परम ईश्वर क्यों हैं, जो आज हमने चर्चा करी उससे संबंधित। ये कौन बताएंगे? स्टार्टिंग में ही आ गया ये तो। बताइए। आशा लो, बताइए, आप बताइए। भगवान क्यों परम ईश्वर हैं, जो आपको पता है। उनको विष्णु का अवतार है, विष्णु का रूप है। हाँ बताइए। सारे गुणों के ईश्वर है। सारे गुणों के ईश्वर हैं। और कोई ट्राई करना चाहेंगे? प्रभु जी क्या कह रहे हैं? इनको दीजिए माइक। एक व्यक्ति खड़ा हो जाए, माइक पास कर दें, थोड़ा अच्छा रहेगा। हाँ आप बताइए, आप बता रहे थे ना? मैं यही कह रहा था, तो विष्णु का रूप है सर। उनका काम मतलब सब कुछ संसार के संचालन जो है उन्हीं के उस पर है। भगवान विष्णु के रूप हैं। उन्हीं की जिम्मेदारी है, उन्हीं का क्रिएशन है। तो भगवान विष्णु का रूप है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि विष्णु सर्वोपरि हुए। क्योंकि वो पालन करते हैं और संहार शिव करते हैं। हमारा तो हम जो हमने जानते हैं। ठीक है, अभी लेट आए क्लास में, कुछ दिन पहले आते तो ही टॉपिक क्लियर हो जाता आपका। ठीक है, पहले हाँ हाँ मैं समझ गया। क्योंकि वे संपूर्ण हैं। क्योंकि वे संपूर्ण हैं। किस तरह से? हर चीज़ में। आज की चर्चा से संबंधित बात ये भी सही है, लेकिन आज की जो चर्चा हुई है उससे संबंधित इसका प्रश्न हमें निकालना है। आदि अनंत सब कुछ है, वो उनके पीछे कोई नहीं है, उसके बाद में कोई नहीं है, उनके बाहर कोई नहीं है। लेकिन
आज की जो चर्चा है उसके संबंधित कि वो कृष्ण क्यों परम ईश्वर है, क्योंकि हाँ आप बताइए। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। भगवान गोलोक वृंदावन में रहते हैं और जैसे कि सूर्य भगवान एक जगह रहता है कि और उनका प्रज्वलित पूरा विश्व में कहीं भी तरह पूरा विश्वित कर देता है, उसी प्रकार भगवान सभी जगह रहता है, सभी लोग परस्पर रहते हैं। बहुत सुंदर आंसर प्रभु जी का। तो इसको प्रभु जी का आंसर भी इसमें बीच में सम्मिलित करना चाहेंगे कि भगवान परमेश्वर क्यों है। यहाँ पे ये है कि भगवान सभी जगह पे व्याप्त हैं, उनकी शक्तियाँ कार्य कर रही होती है, वो कार्य नहीं करते, वो कहीं भी हैं फिर भी सब जगह फैले हुए हैं और सारी शक्तियाँ उनके कंट्रोल में जो कुछ भी हो रहा है, तो इसलिए वो सर्वोत्कृष्ट हैं, सर्वोपरि हैं, परम ईश्वर है। ईश्वर का मतलब नियंता, ईश्वर का मतलब होता है नियंता। जैसे हम हमारे घर के ईश्वर हो सकते हैं, घर पे कंट्रोलर हो गया हमारा, तो परिवार पे कंट्रोल होता है ना, बड़े मुखिया होता है, वो घर का ईश्वर हो सकता है, कोई गांव का हो सकता है, कोई शहर का हो सकता है, कोई किसी एरिया का किसी डिपार्टमेंट का ईश्वर हो सकता है। ईश्वर का मतलब होता है मुखिया, नियंता, लेकिन कंट्रोलर। लेकिन परम ईश्वर यानी सभी को कंट्रोल करने वाला वो भगवान है। क्यों? क्योंकि वो उनके कंट्रोलशिप में चलता है सारा, जो जितनी भी प्रकृति है, ये जो कार्य करती है ब्रह्मांडों में, जितनी भी सारी व्यवस्थाएं हो रही है, सारी शक्तियाँ हैं उनके कंट्रोल में है, इसलिए वो परम ईश्वर हैं। अब दूसरा प्रश्न, अभी आपने कहा कि विष्णु के अवतार हैं। विष्णु भगवान के अवतार हैं, भगवान के अंश हैं। श्री कृष्ण परम हैं, उनसे निकले हैं बलराम जी विस्तार है उनका। फिर उसके बाद में चतुर्व्यूह है, जो वासुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण और प्रद्युम्न। फिर नारायण के बाद फिर चतुर्व्यूह, उसके बाद विष्णु मूर्ति, उसमें कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, और जो गर्भोदक्षाय मतलब जिनसे ब्रह्मा जी निकलते हैं, वो विष्णु जी हमारे दिमाग में छपा हुआ है, मूवीज में या सीरियल में देखा हुआ कि वो विष्णु है, जो ब्रह्मा जी उनके नाभि से निकलते कमल नाल पे। और फिर है क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो परमात्मा स्वरूप सबके अंदर रहते हैं। तो ये तीन विष्णु मूर्तियां, विष्णु भी एक नहीं है, तीन है, तीनों के अलग अलग कार्य हैं। एक ब्रह्मांड क्रिएट करते हैं, एक ब्रह्मांडों के अंदर रहते हैं, और एक सभी जीवात्माओं के सभी एक एक अणु में रहते हैं। हर तीनों अलग अलग हैं, और ये सारे भगवान ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड श्री कृष्ण से निकले। हम समझते हैं कि विष्णु के अवतार हैं, ऐसा नहीं है। विष्णु उनका फॉर्म है, उनके अंश हैं। तीसरा प्रश्न, कृष्ण को समर्पित करके कैसे हम भौतिक जगत की चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। कृष्ण को समर्पित करके कैसे टेंशन फ्री हो सकते हैं, बताइए। अगर स्वयं को समर्पित कर दिया, यदि स्वयं को समर्पित कर दिया तो मान है तो वो भी प्रभु का मान है, और अपमान है तो वो प्रभु का मान है, सुख है तो वो प्रभु का भी सुख है। मैंने तो आप पे अर्पण कर दिया अपने आप को, मेरा जो दुख है वो आपका भी दुख है, आपका जो मेरा जो सुख है वो आपका भी सुख है। बहुत सुंदर प्रभु जी का। और कोई एग्जाम्पल साथ में दो देना चाहें, नया एग्जाम्पल जैसे प्रभु जी ने दिया वैसे? भौतिक जगत की चिंताओं से फ्री हो जाएं उनको समर्पित होके, तो वैसे मोस्टली आ गया आंसर। फिर भी आप इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें। हम प्रायोगिक भोग लगा के भगवान को जो कुछ है उनको भगवान को अर्पित कर सकते हैं और टेंशन फ्री हो सकते हैं। मतलब शरणागति की बात आ गई यहाँ पर। हम प्रायोगिक रूप से कैसे कृष्ण को समर्पित हो सकते हैं, प्रैक्टिकली कैसे सरेंडर हो सकते हैं, क्या करें? अब हम प्रयास करेंगे कि मोह माया से मुक्त हो पाए। कैसे होंगे मोह माया से मुक्त? छोड़ना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। कैसे छोड़ें? जो भी स्थिति दे रखी है प्रभु ने, हमें उसी को सहज स्वीकार करना होगा। और अगर हमको लग रहा है कि वो इम्प्रॉपर है या कम है, तो प्रभु से निवेदन करना होगा। प्रभु तो जैसे भगवान ने भगवान ने हमें आंखें दी है, मुंह दिया है, कान दिए हैं, आंखें, इनसे क्या करें हम? क्या किया जाए कि सब कीर्तन किया जाए, प्रभु का दर्शन किया जाए,
आंख बंद करते यहाँ पे उनके दर्शन होते हैं। आँखों से भगवान के दर्शन किए जाएं, आँख बंद करके मुँह से दर्शन कर भगवान सकते का नाम लिया जाए, कानों से उनकी कथा सुनी जाए, जीवा से उनका प्रसाद पाया जाए, यही है। तो हमें करना, जब ये माया तब छूटेगी जब हम कृष्ण को पकड़ेंगे। जब माया को छोड़ना है तो कृष्ण को पकड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम उधर छोड़ के बाद में पकड़ लेंगे, पहले पकड़ेंगे तो माया छूटेगी। अब ये कोई भौतिक वस्तु तो है नहीं जिसे पकड़ लिया जाए। हाँ, सिंपल ये तो कि कृष्ण को पकड़ने का उनके तरीका, नाम का कीर्तन करना होगा हमको। हाँ, सत्संग को मैक्सिमम हमको ज्वाइन करना बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है। तो नाम मतलब कृष्ण ने, भगवान ने अपना सारी शक्तियाँ नाम में दे दी है, तो नाम को पकड़ो। जब भी है समय, हम कुछ भी कर रहे हैं, मान लो जैसे क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कुकिंग कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, माता लोग कुकिंग कर रही हैं, तो कुकिंग कर रहे हैं तो साथ में कुछ कथा चल रही है या कुछ भजन चल रहा है, भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा है, वो सुन लिए, सुनते सुनते कुकिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं, कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। गुनगुना रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में भगवान का नाम चल रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, तो कुछ भी करो अपना काम, सारा वो काम भी अच्छे से होगा और नाम भी साथ में होगा। तो मतलब वो अकर्म हो गया, कर्म की वो हमारे ऊपर बंधन नहीं लगेगा उसमें। अगर एक समर्पित भाव से अगर भगवान को समर्पित हो जाए कोई, तो उसकी श्वास के साथ प्रभु का नाम चलेगा, जिसे हम अजपा कहते हैं। हाँ, वो तब चलेगा जब उसकी प्रैक्टिस होगी। इसीलिए तो कहते हैं ना, अंत काले, श्वास के साथ हमको उसका अभ्यास करना होगा। हाँ, तो अंत काल में भगवान कहते हैं मेरे धाम वही आ सकता है जिसने मृत्यु के समय मेरा नाम इसके जीवा पे हो। स्मरण किया, उसके कान में पड़ गया उसे। लेकिन कान में पड़ने से भी नहीं होगा, उसने बोला हो या मन में इच्छा करी हो, क्योंकि लास्ट में जब उसके अंत समय में जब उसकी चेतना जैसी होती है, जैसे हमने कहा ना चेतना की शुद्धि, कृष्ण भावनामृत क्या है? चेतना की शुद्धि का आंदोलन है। चेतना शुद्ध कब होगी? चेतना बनी है, जैसे पुराने, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, आप देख लेना, उसमें पुराने एपिसोड में आपको क्लियर हो जाएगा चेतना, ये सब चीज़ें। तो ये चेतना मन बुद्धि अहंकार से जो बनी है, इसमें सबसे पावरफुल है मन। इसको कंट्रोल में करने का तरीका ये जो हमने अभी भगवान ने नाम दिया है। तो जब इसकी शुद्धि होगी, इसका मार्जिन होगा, सफाई होगी इसकी, तो फिर ये हमारा प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर करते रहेंगे, तब जाके हमारा लास्ट तक जाके ये रहेगा। तो जैसे होता है ना, बिना कुछ करे अपने आप ही आदत में आ जाता है, तो वैसे नाम की प्रैक्टिस इतनी करेंगे तो लास्ट टाइम अपने आप रहेगा। और जब ये नाम रहेगा तो हम भगवत धाम के गेट की एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो वो बंदर मिलेगा हमारे को, क्योंकि ध्यान में कुछ और रहेगा उस समय। तो वो तभी संभव है जब हम इसको लेके जाएंगे। ठीक है, लास्ट प्रश्न है, जो कृष्ण को समर्पित नहीं है उसका ध्यान कौन रखता है? उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? जो कृष्ण को सरेंडर नहीं है तो वो कौन जवाब देंगे इनका? माया देवी, सभी जानते हैं। जो कृष्ण का किनके ध्यान नहीं, मतलब जो कृष्ण को समर्पित नहीं है उनका ध्यान माया देवी रखती है। और वो क्या करती है? कैसा व्यवहार किया जाता है? दंड दिया जाता है। बहुत अच्छा, सब अपने लिए ताली बजा लीजिए एक बार, सारे अच्छे स्टूडेंट हैं। देखिए तो लास्ट में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि प्रचार करना चाहिए, और पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईबे मोरे नाम। तो चैतन्य महाप्रभु कह के गए हैं कि पृथ्वी के हर नगर और ग्राम में प्रचार होना चाहिए, सबको भगवान के नाम की महिमा पता होनी चाहिए, इसीलिए वो आए हैं। तो दो प्रकार के लोग होते हैं, तो भजनानंदी या गोष्ठानंदी। भजनानंदी होते हैं, घर में बैठते हैं, कुटिया में बैठे, हमें भजन किया, फिर हमें बाहर प्रचार करने के लिए नहीं जाना, किसी को नहीं बोलना भाई तुम भी नाम ले सकते हो। और एक होते हैं गोष्ठानंदी, जो कहते हैं ठीक है भाई मैं ले रहा हूँ, आप भी लेके देखो, अच्छा लगे तो, कोई पैसे लग नहीं रहे, कहीं पे कोई आपके घर से कोई प्रॉपर्टी ले नहीं रहे, आपको अच्छा लगे, आप इसमें तो रुचि जागे तो लो, नहीं तो आप अपना जो कर रहे हो करो, माया के वश में बैठे हो बैठे रहो। कहते हैं भगवान अभी कहा पीछे ही कि बोले हजारों में से कोई एक भाग्यशाली होता है जो आएगा, सब तो आएंगे नहीं, सब तो वही दिन रात की भागदौड़ में लगे रहेंगे, क्योंकि उनके प्रारब्ध ऐसे हैं, कुछ के पुण्य नहीं है, कुछ की सुकृतियाँ नहीं है, तो उलझे रहेंगे। लेकिन जो हैं वो आएंगे इसी शरण में। कई तो माया से झगड़े हुए रहते हैं, उनकी जिज्ञासा होती है प्रभु के आस्था में, सत्संग में, पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि वो निकल नहीं, तो वो प्रकृति के गुण कार्य कर रहे हैं ना, मेरे साथ पारिवारिक परिस्थितियाँ नहीं, प्रकृति के गुण कार्य कर रहे होते हैं। एक से झगड़ा करवाएंगे, काम बन रहा वो बीच में किसी को लाएंगे, अटकाएंगे, और वो उसने आके सारा काम बिगाड़ दिया। वो बिगाड़ना ऐसे क्योंकि व्यवस्था है, ऐसा है। मेरे साथ भाभी जी कहते हैं प्रयागराज, वो कह रहे मैं थोड़ा लेट आ सकती हूँ क्या, उनकी बहू है ना ड्यूटी पे
हाँ तो वो इच्छा है, लेकिन सुकृतियाँ पूरी तरह से नहीं हुई। जिस दिन वो पूरा सोचेंगे ना कि भाई मैं अभी मेरी एज 60 साल होगी, मैं किस पे डिपेंडेंट हूँ, अभी भी मेरे पोता पोती रही है, भतीजी भतीजी इनमें लगी रहूँगी, मेरा कल्याण कौन करेगा? ये करेंगे क्या? कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। हमारे लिए अगर हम नहीं सोचेंगे कोई दूसरा नहीं सोचेगा। इसलिए हाँ थोड़ा लेट आए तो भी चलता है कि चलो 7:15 नहीं आ पाए, 7:30 पौने 8 तक आ गए, कोई मजबूरी विशेष ऐसी है, कभी तो 8:30 7:30 या 8 बजे तक भी आगे चले गए, लेकिन कम से कम 1 घंटा तो बैठे। कभी फ्री नहीं होता आदमी ये हो जाए फिर ऐसा हो जाएगा, ये हो जाए फिर ऐसा हो जाएगा, कभी नहीं होता आदमी फ्री। मृत्यु के बाद भी फ्री नहीं होता, वो सोचता है अरे यार अब मैं दूसरा शरीर कौन सा लूँगा, क्या होगा। हाँ कहते हैं ना जहर खाने का टाइम नहीं है, मरने का टाइम नहीं है, मेरे पास तो समय ही नहीं है। हाँ बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। तो अब सभी भक्तों के लिए कुछ अनाउंसमेंट और प्रसाद की व्यवस्था। अनाउंसमेंट आप कर दीजिए, इनके पास फ़ोन नहीं है। अनाउंसमेंट मैं माता जी अनाउंसमेंट करेंगे। हरे कृष्णा। आज की कुकिंग सेवाओं में माता जियाँ हैं लक्ष्मी माता जी, सरिता माता जी, जयदायनी माता जी और दीप्ति माता जी। और स्पॉन्सर जो कुल्फी प्रसाद आज का स्पॉन्सर किया गया वो हमारे बीच में हमारे पुराने भक्त हैं योगेश प्रभु जी, तो उनका मंडे को जन्मदिन है, तो कुल्फी प्रसाद उनकी तरफ से स्पॉन्सर किया गया। हरि बोल। सभी माताओं के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे पूरे उत्साह के साथ, जिन्होंने प्रसाद कुकिंग में इतना समय दिया, 3 बजे से आके यहाँ पे प्रसाद बनाया है, भगवान को भोग लगाया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम एक बार महेंद्र प्रभु का भी आशीर्वाद धन्यवाद बोलेंगे हरे कृष्णा मंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तगण यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसके लिए भी एक बार हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आप निरंतर आते रहिए और